Welcome to the Raja Heather world. Please sit back, relax, and enjoy the show. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर। आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपनी इतनी मोहब्बतें देने के लिए जो आप हर हफ्ते यूट्यूब पे यहाँ पे आके नीचे कमेंट्स में दे रहे होते हैं। मुझे अच्छा लगता है। आशनाई बड़ी मुश्किल से होती है लोगों के साथ। आजकल रिश्ते टूटने में पल भर नहीं लगता, बनाने में सदियाँ लग जाती हैं। और आप जैसी फैमिली जो हमारे साथ है ये बड़ी खूबसूरत लगती है हमें। हमारा दिल करता है कि बस इस पे बात होती रहे। हम हमेशा प्रोग्राम के कुछ इब्तदाई हिस्सों में आते हैं। कभी कभी हम कुछ चीज़ों के बारे में बड़ा डीपली सोच रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगियां किस तरह से आसान हो सकती हैं। वक्त की कैद से परे कोई चीज़ जो है वो एक ख़ास चीज़ है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे लोगों के लिए बनाई है। हम कैदी हैं वक्त के। 24 घंटों में हमने अपने आप को कैद किया हुआ। ये जो लम्हे हैं, जिस वक्त पल भर की जिंदगी कही जाती थी तो पल को सहारा देने के लिए कि ये पल अकेले में ना टूट जाएं, बिखर जाएं, सहारा बना दिया गया मिनटों को, मिनट्स। हम लोग रिलैक्स हो गए कि अब पल भर की नहीं, कुछ मिनटों की जिंदगी है। लेकिन मिनट जब टूटने लगे तो घंटों ने सहारा दे दिया। वो भी बड़ा प्राउड फील करने लगे। घंटे दिनों पे चले गए, दिन हफ्ते पे चला गया। हफ्ता जब बिखरने लगा तो महीने ने सहारा दे दिया। और महीना जब अकेला पड़ने लगा तो 12 ने उसको सहारा दिया। जब वो एक था उसने चाहा कि मेरे साथ 11 और हो जाएं तो वो 12 हो गए। 12 बजे फिर से टाइम चेंज हो जाता है। 12 महीने, 12 मुक़द्दस हस्तियां जिनसे कायनात तब्दील होती रहती। कभी आपने इस तरह से सोचा है कि ये जो आशूर का दिन है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब किया है, ये कितने घंटे का था? जिसमें 72 शहीद हुए। 72 शोहदा थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, हज़रत अब्बास बिन अली थे, हज़रत अली अकबर थे, हज़रत अली असगर थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अली थे, हज़रत जाफ़र बिन अली थे, हज़रत उस्मान बिन अली थे, हज़रत अबू बकर बिन अली थे, हज़रत अबू बकर बिन हसन बिन अली थे, हज़रत कासिम बिन हसन बिन अली थे, हज़रत अब्दुल्ला थे उसमें। उन शोहदा में हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र थे। उनमें हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम थे। उसमें हज़रत मोहम्मद बिन साद बिन अकील थे। बड़े बड़े शोहदा थे। हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत जाफ़र बिन अकील, हबीब इब्न मज़ाहिर जैसी हस्तियां, हज़रत उन्स बिन हारिस असदी, हज़रत कैस, हज़रत मुस्लिम बिन असदी और 72 शोहदा। मैं ये सोचता हूं कि उन्होंने एक एक करके इजाज़त भी ली थी। इजाज़त लेने में भी तो टाइम लगता है ना भाई। बहुत से शोहदा को इजाज़त मिलने में
वक्त भी लगा, आप तारीख पढ़ें। पहली बार में जंग करने की इजाजत नहीं मिली। दुश्मनों को एक एक करके वासिले जहन्नुम भी उन्होंने किया। यानी 15 घंटे की जंग लोग कहते हैं, 15 घंटे की जंग थी, 900 मिनट। अगर 72 में से 60 ने 15 मिनट फर्ज करें अगर लिया होगा तो भी 120 मिनट बन जाते हैं भाई। और जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जंग कम से कम 60 मिनट तो रहती है, तसव्वुर कर लें 24 घंटे तो आराम से बन जाते हैं, सिर्फ हजरत अब्बास ही अगर आ जाए। खैर, जनाजे भी उठाए, वरसा को सब्र की तलकीन के दिलासे भी दिए। अगर खुला खुला हिसाब किया जाए तो 65 लाशें उठाने में कम से कम 17 घंटे नहीं लगते हैं, 41 घंटे लगते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम भी हम दे दें। फजर से लेके असर तक कितने घंटे होते हैं आप खुद देख लो, बहुत कम टाइम होता है। फजर से असर तक 72 शोहदा। सूरज को वापस पलटाने वाले के बेटे ने सूरज को एक मकाम पर रोक रखा था ताकि मुसलमान देख लें कि आले मोहम्मद जो हैं बेबस नहीं है। नाना के दीन की तकमील थी, मशीयत खुदा थी। कायनात की हर शय आशूर के दिन एक जगह पे साकित हो गई। अब भी दुनिया हुसैन को न समझे तो शायद कयामत को ही समझेगी। ये जो टाइम लैप चल रहा है, इसका मतलब यह कि वो जब चाहे वक्त को रोक सकता है। 3 मिनट की ट्रैवलिंग थी शब महराज, लेकिन वो 3 मिनट 6 बरस कहे जाते हैं। जो वाकयात थे सारे 6 बरस का सफ़र था। यानी अल्लाह के यहाँ मिनट, महीने, साल ये कैद नहीं होते, हम कैदी हैं। अहले बैत के लिए वक्त की कैद नहीं है। तो जो अल्लाह कह रहा है 2 दिन की दुनिया है, तो ये 2 दिन तो मिलियन की है, 2 खरब साल की है। जब 3 मिनट 6 साल हो सकते हैं तो अल्लाह के 2 दिन कितने हो सकते हैं। हम जब तसव्वुफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं यार हमारा तो वक्त ज़ाया हो रहा है, हम तो पा ही नहीं पा रहे हैं अल्लाह ताला को। वक्त की कैद से खुद को आज़ाद करोगे तो आगे समझ आएगा कि अब आप कहाँ जा रहे हो यार। वक्त को छोड़ दो कि आपने ज़ाया किया, ज़ाया नहीं कर रहे हो। ये तसव्वुफ वालों को बात कर रहा हूँ जो फ़कीरी या तरीक़त के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, जो ये कहते हैं यार कि हमारा तो बड़ा नुकसान हुआ, हमने तो बड़ी कोशिश की, वो तो मिला ही नहीं। अरे किसकी बात कर रहे हो? पहले तो वो कौन नहीं मिलते, कई बार महबूब नहीं मिलते, दीदार तक नहीं होता, लेकिन सफ़र ज़ाया कहाँ होते हैं? वो इश्क है, वो मंजिलें हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। कभी कभी एक झटके में मिल जाता है, कभी कभी बड़ा टाइम भी लग जाता है। एक साहब हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, रावलपिंडी के रहने वाले हैं। और वो जो बुज़ुर्ग हैं, मतलब मुख्तलिफ़ दरगाहों पे जिस वक्त उर्स होता है तो वो भी चले जाते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको पता है कि फ़लाँ जगह, रत्ता एक जगह है, रत्ता अमराल रावलपिंडी में, ये वहाँ के रहने वाले थे, किराए के मकान में रहते थे। बकौल इनके कि इन्होंने 12 ज़िंदगी में जगह तब्दील की हैं और 12 ही करने का हुक्म था, मालूम नहीं क्यों। इनसे मुलाकात हमारी बरी इमाम के दरबार में, जैसे नॉर्मली लोग जाते हैं तो बैठे हुए सब किस्सा गो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो इत्तफाक से और ये एक ऑर्डनरी शक्ल के बंदे हैं, बुजुर्ग हैं, छोटी छोटी सी मिक्स ब्लैक एंड वाइट दाढ़ी है, और लोग अपने अपने किस्से सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी, हमने ये कर लिया, ये हो गया, कुछ अच्छे, कुछ सच्चे, कुछ झूठे। तो उनसे जब मेरी बात हुई, वो किसी ने लंगर दिया। तो आपको पता है दरबारों में जो हैं वो 2 तरह के चावल होते हैं, लंगर होता है। एक वो जो लोग अपने घरों से, अपने कैटरिंग वालों से पका के लाते हैं, और एक वो होते हैं जो वहीं पे देगें पड़ी होती हैं, जो कच्ची पक्की जैसे भी बनी होती हैं,
वो उठा के लोग दे देते हैं, गरीब लोगों के लिए बड़ा होता है। तो वो जो थी वो किसी के घर से आई थी, मन्नत किसी की पूरी हुई थी, और वो आते ही ये जो बुजुर्ग थे इनको देख के जंप मार के इनके पाँव में गिर गए वो जो साहब थे, और ये डर गए थोड़ी देर के लिए। और वो जिस गाड़ी से आए थे, डेफिनेटली वो कोई मामूली गाड़ी नहीं थी, लैंड क्रूजर से उतरे, वाइट कलर वाला, और वो ऑर्डर दे रहे थे हाथ में फोन, ये कर लो वो कर लो। जो इन्होंने देखा, वैसे जैसे छलांग लगाती है ना ऐसे पानी में वेल मछली, वैसे आपकी वजह से सब हुआ, आपने दुआ की थी, आपने दुआ की थी। तो और ज़्यादा तजस्सुस हुआ कि ऐसी कौन सी दुआ थी जो मतलब इन्होंने कर दी और वो पूरी हो गई। और वो उन्होंने कहा बैठो मियाँ बैठो, मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ तुम्हें। उन्होंने ये जब जुमला कहा तो और हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के लिए हुआ कि हो सकता है इन्होंने दुआ किसी रैंडमली बंदे के लिए करवा दी और वो जंप मार रहा है, लेकिन उसने ये कहा सर क्या बात कर रहे हैं आप, 2 साल पहले इसी जगह पे आपसे मुलाकात हुई थी। कह रहे शाह जी आपसे दुआ के लिए कहा था और आपने कहा जा हो गए। कह रहे हाँ हो ठीक है, लेकिन वो तो उसने की है बेटा, मैंने थोड़ी की है, जा उसके पैर पकड़ ले। और वो देख रहा है, कह रहा है उसके तो कोई पैर नहीं है, उसके तो हाथ भी नहीं है, वो खुद कह रहा है। कह रहे उसने तुम्हें कहा है? उसने कहा नहीं मैंने पढ़ा है। तो कह रहे पढ़े पढ़ाए पे किधर जा रहे हो यार, उसको बस पैर पड़ जाओ। अब पैर के लिए पैर होना ज़रूरी नहीं है। देखो तकद्दुस है ना किसी का, चाहते इश्क की मंजिलें कुछ और होती हैं। बड़े साहबी ऐसे गुजरे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं किया, लेकिन जब पता चला कि आपके दांत मुबारक जो है वो शहीद हुआ तो एक दांत तोड़ दिया, दूसरा तोड़ दिया, तीसरा सारी बतीसी तोड़ दी कि मालूम नहीं कौन सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ था। इश्क तो ये है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दीदार नहीं किया अहले बैत का, लेकिन कबूलियत उनकी भी हो जाती है। तो इसी तरह दुआओं की कबूलियत या अलग अलग चीज़ें होती हैं। मुख्तसर ये कि वो जो साहब थे उनको बिठाया कि इनके लिए चाय का बंदोबस्त करते हैं, और वो बैठ गए। उन्होंने कहा तकसीम कर दो और अलग से खाना। शाह जी ने कहा नहीं नहीं खाना वाना नहीं चाहिए, बस तुम बैठ जाओ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या दुआ आपकी इतनी बड़ी पूरी हुई है जो आप इस तरह कह रहे हैं? यार आटे जो फ्लोर मिल होती हैं वो मेरी 2 फ्लोर मिल हैं, अल्लाह ने औलादी नहीं दी हुई और 3 शादियां कर चुका हूँ। डॉक्टर कहते हैं मुझ में भी फॉल्ट नहीं है। तीनों बीवियों को एक एक करके चेक कराया कि शायद उनकी वजह से वो एक बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, कह रहे हैं उनमें भी फॉल्ट नहीं है, अल्लाह की तरफ से लेट है। तो मैंने अमेरिका से लेके जापान तक और जर्मनी से लेके रशिया तक हर बड़े तबीब से, गायनी के डॉक्टर से बीवी को अपने इलाज करवाया, जो को मेडिसिन दे, फिर चेकअप करवाएं तो कहे जी ये ठीक है, बस पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, प्रोसेस काम है नहीं। यहाँ तक कि मेरी जो 2 बीवियाँ उन्होंने टेस्ट ट्यूब और वो भी किया, लेकिन नहीं हुआ। मायूस होकर दरबारों पे फिरने लगा और जितना लूट सकते थे मुझे लुटेरे उन्होंने लूटा। हम तुम्हें ये तावीज़ देंगे, हम तुम्हारे लिए करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उम्र मेरी 59 ईयर हो गई और लोग मुझ पे हंसते थे कि ये तो 20, 24, 25, 30, 35 साल तक के मर्दों का काम होता है कि औलाद हो जाए इस बुढ़ापे में तुम्हारी। और मैं ये कहता था अल्लाह ताला से कि ज़िद नहीं है, लेकिन तू देगा मुझे, बस मुझे नहीं पता, ये सब कुछ दे सकता हूँ मैं उसके लिए। औलाद चाहिए, और औलाद में बेटी चाहिए, बेटा चाहिए नहीं सोचा है मैंने। मतलब मुझे वारिस नहीं चाहिए, मुझे बस बच्चा चाहिए जिसको मैं देख सकूं मेरा सोल क्या है। तो इनसे मुलाकात मेरी 2 साल पहले यहाँ हुई। तो मैं जब आया तो मैंने कहा जी आप भी दुआ कर दें, बड़ा मायूस हूँ, ये अल्लाह की राह में खाना देने आया हूँ। तो इन्होंने मेरे कान में कुछ आयत पढ़ी और फूका और कहा जाओ तुम्हारे यहाँ 2 औलादें होंगी। तो मेरे यहाँ जो मेरी आखिरी बीवी हैं वो मुझे कहने लगी कि तुम रोज़ाना ही कहीं ना कहीं से तावीज़ उठा लाते हो, दुआएं करते हो, जब अल्लाह ने नहीं देना तो वो नहीं देगा। और रात को मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई। बीवी की तबीयत ख़राब हुई, मैं उसके हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर गए, एमरजेंसी में उन्होंने कहा सर ये 15 मिनट पहले ख़त्म हो चुकी है। क्या था, कैसे ख़त्म हुई, कैसे मर गया? अरे भाई बिल्कुल सही थी, मुझसे बात कर रही थी, ये जुमला उन्होंने कहा था। और मैं तकलीफ़ में कि शायद मैंने कोई गुनाह कर दिया, अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया। और मेरी जो तीसरी वाली बीवी थी जिससे आखिरी शादी की वो फौत हो गई। और जो मेरी 2 बीवियां थी उनमें से एक बीवी जो है अपनी वालदा के यहाँ रहती थी, मैं सारा खर्चा वर्चा करता था क्योंकि वो थोड़ी स्पेशल थी, माजूर थी, तो वो उनकी टेक केयर करती थी, मेरे साथ नहीं रह सकती थी कि कहीं डिस्टर्ब ना हो। पहली वाली बीवी मेरे साथ रहती थी। और ये
काम ख़त्म हो गया, चेहलम हो गया, सब कुछ हो गया। मेरी दूसरी बीवी जो है उसको पता चला तो उसने कहा मैं आ जाती हूँ, अपनी फैमिली को मैं देख लूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे रहना। तो इस साहब ने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी, बस मैं बस अल्लाह के लिए वक्फ़ हो गया हूँ, बस मुझे अब उसी के पास जाना है। और मैं मायूसी की बातें करने लगा। और ठीक 1 महीने बाद मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मुझे लग रहा है कि कुछ है, डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा ये कैसे, ये तो माँ बनने वाली है, फर्स्ट वाइफ, जो कि उम्र की भी ज़्यादा है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये एहतियात है, ये मेडिसिन है, ये ले आप ले लें। और कह रहे हैं मैं सिर्फ अपनी बीवी को रोज़ाना देखता था और मुझसे टाइम नहीं गुजरता था। उन्होंने कहा कि अगर ये 3 महीने किसी तरीके से गुजार लिए तो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। और कह रहे वो 3 महीने 3000 साल थे, मैं नहीं जान सकता। और मैंने सिर्फ परिंदे आज़ाद किए, गोश्त दिया, और मैं रोज़ाना उठ के सदका दे रहा था कि या अल्लाह ये इसी तरह रह जाए। इश्क देखो, औलाद के लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। उन्होंने कहा फाइनली 3 महीने गुजर गए। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी कोई मसला नहीं है, बस आप रूटीन का चेकअप कराते रहें। और इसी दौरान मेरी बीवी ने मुझे कहा नहीं अब चेक नहीं करवाना, बस छोड़ दो अल्लाह पे, बस है, अब जो भी है दवाई मैंने ले ली है। वो जाती ही नहीं थी। फाइनली जिस वक्त बेबी का प्रोसीजर आया तो अल्लाह ताला ने एक बेटा और एक बेटी एक साथ ट्विंस अता कर दी, यानी दोनों बच्चे एक ही तरह दे दिए। और इनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। इन्होंने कहा मैं कितनी ही दफ़ा यहाँ आके लंगर दे चुका हूँ, लेकिन मेरी आपसे ज़ियारत नहीं हुई। आज मैं यहाँ आया हूँ इत्तफाक से, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था, और आप मिले तो कैसे छोड़ दूँ आपके पाँव। आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ आपके लिए, आपकी दुआ से। उन्होंने कहा अच्छा तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें बाद में बताऊँगा, आज मैं मिला क्यों हूँ तुम्हें, इस बंदे की वजह से। मेरी तरफ इशारा करके आई, मेरी वजह से कैसे, मैं तो खुद आपसे गपशप लगा रहा हूँ मेरे दोस्त के कहने पे। उन्होंने कहा जो मुझसे काम लेना था मेरे रब ने, वो ये था कि इसके ज़रिए कुछ और काम लेना। वो जो तुझे मिले हैं ना, वो जो तुझे बच्चे मिले हैं, वो तेरा इम्तहान है। उनकी परवरिश नॉर्मल बच्चों की तरह मत करना, स्पेशल केयर करनी पड़ेगी तुम्हें। और 2-4 उन्होंने कुछ सीक्रेट गुर बताए उनको। अब वो भी ऐसे मुंह खोल के देख रहे थे। खैर यहाँ बात ख़त्म हो गई, वो चले गए अपना, मतलब दुआ का एक सिलसिला बताया। मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये दुआ कैसे करते हैं आप कि जो कबूल हो जाती है। मतलब वो कह रहे हैं आपने उनके कान में कुछ पढ़ा और आपने कहा ये हो जाएगा, तो वो हो गया। उन्होंने कहा ये एक दफ़ा नहीं हुआ, अब तक कोई 1000 लोग होंगे जिनके कान में कुछ पढ़ के फूंका है और उनके यहाँ औलाद हुई है। तो मुझे लोग इसी काम के लिए समझते हैं कि शायद मैं फूंकता हूँ और औलाद हो जाती है, जो मायूस होते हैं। मैंने कहा शाह जी मतलब क्या किया आपने लाइफ में? कह रहे जो तूने नहीं किया। मैंने कहा यकीनन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी दुआ में ऐसा असर नहीं है जो आप बोल रहे हो। कह रहे तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी दुआ में असर नहीं है। मैंने कहा हाँ, लेकिन जैसे आप इतने वसूख से कहते हैं, तुम क्यों नहीं कहते हो? मैंने कहा कैसे कह दूँ, मतलब मैं बोल दूँ ना हो, मेरे अल्लाह को कुछ और मंजूर है। तो कह रहे उसकी चाहत को सोचते क्यों नहीं हो, उससे बात तो करो कि उसने किसके लिए क्या लिखा। मैंने कहा उस मकाम पे कैसे जाऊँ? कह रहे चल तो पड़े हो, अब क्या करे वो, मतलब तश्तरी में रख के सारे सवालों के जवाब तुम्हारे सामने रख दे। तुम्हें खुद जाना है, तुम्हें खुद पूछना है। मार दो अंदर से, मार दो इसको, मार दो। मैंने कहा किसको मार दो? मैं कितनी बार मार चुका हूं। ये कंप्लीट नहीं हो तुम, अभी मुकम्मल नहीं हो। मैंने कहा मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कैसे वसूख से, और इसी काम के लिए क्यों? कह रहे मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा कि तू औलादें पैदा करने के लिए दुनिया में भेजा गया है। ये उस दिन की बात है जब मैं पहली बार मुरीद बनने के लिए उनकी बैत करने के लिए गया था। तो मैंने कहा था, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा तू, पंजाबी में कहा था, तू दुनिया दे बच्चे पैदा करेगा। तो मैं हंस पड़ा। तो कह रहे हंस दे नहीं बगैरता, शुक्र कर देने कि तेनों इस काम ले ही रखा। कह रहे 13 बरस तक मैं सिर्फ जाता रहा, कुछ पाने के लिए सीखता रहा, पढ़ता रहा, छोड़ दिया कि जो उन्होंने कहा। 13 बरस बाद जब ये काम शुरू हुआ कि मैंने किसी एक को कहा, दूसरे को कहा,
और ये हो गया। और उन लोगों को जिनको वांछ लोग कहते हैं, या औलादों के लिए, और ये मैं अब तक ये कर चुका हूं। और ये आखिरी बंदा था। मैंने कहा वाह आखिरी बंदा, दुनिया में तो बहुत है, अगर ये काम आपको आता है, मतलब आपकी दुआ में इतना, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं यार जो बे औलाद हैं, आप उनको कर सकते हैं। कह रहे नहीं, इतना ही था, बस यहाँ तक इजाज़त थी। अब तो मैंने इजाज़त ले ली अपने घर वालों से। मैंने कहा क्या कहना, लास्ट स्टेज पे है बच्चे, कैंसर, फारिग है, बस तो आके दिल पेशोरी कर लेते हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है 6 महीने की ज़िंदगी है, और 6 महीने में मैं क्या करूँ, बस आगे मैंने जाना नहीं है। कह रहे लेकिन तुझे मैं कुछ देकर जाऊंगा। मैंने कहा क्या, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा देख, तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं जिसको तुमने बैलेंस करना है, और उनको कमी नहीं कहा जा सकता, वो मोहरे अपनी जगह पे नहीं लगे हुए, बस तुमने उनको बैलेंस करना है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं मैं कैसे किसी की औलाद के लिए कर सकता हूँ। कह रहे तुम वही तक रुके हुए अभी तक। कह रहे ये मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा था, अब तो बहुत खुलवा रहा है, तो तेरे मुर्शिद ने पहली दफ़ा किया। मैंने कहा मेरा कोई मुर्शिद ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। कह रहे यही तो प्रॉब्लम है कि तू एक मुर्शिद के लिए नहीं आया है, तू अपना मुर्शिद खुद है। तू जिनका मानने वाला है उनकी बात तो नसीब ही नहीं होती है ना किसी को। दरे अहले बैत की बात कर रहे हैं, मौला अली की बात कर रहे हैं कि आप इश्क वाले हो, तो ये जितनी वली हैं, वलायत का सिलसिला तो वहां से शुरू हुआ है, तुम्हें मल्टीपर्पज़ के लिए रखा गया है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा यार अब नेकेड ट्रुथ जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं होता, खुले लफ्ज़ों में नहीं, कान ला। मैंने कहा ओके। और बस उनके ये स्टाइल था, जो रत्ता मराल में रहते हैं वो शादी को शायद जानते होंगे। तो मेरे कान में उन्होंने कोई 3 मिनट के लिए मेरी जन्म कुंडली खोल के पढ़ना शुरू कर दी, ये और ये, और मैं बड़ा हो रहा हूं। यानी 3 मिनट में आगाज जहां से मुझे याद है, उनको ये भी याद है मुझे कहां से याद है, एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ाते चढ़ाते वहां तक लेकर आए। मेरे सिर्फ आंसू निकल रहे थे। मैं पीछे मुड़ के, मतलब ऐसे करके उनके चेहरे की तरफ देखने की ताकत नहीं रखता था कि 3 मिनट में मेरी लाइफ को ऐसे लीमू की तरह निचोड़ के मेरे सामने रखने वाला ये बंदा, अब तक बिल्कुल सिर्फ बंदा ही लग रहा था। मुझे ये बिलीव था कि इसकी दुआ में ताकत होगी, औलाद ही पैदा कर सकता, पर ये तो किसी और जगह पे है, ये तो मैं भी नहीं कर पाता हूं। फिर भी वो ये कह रहा है तुम्हें एक काम के लिए नहीं, तो बहुत सारे कामों के लिए। और आखिर में जिस वक्त उन्होंने बात की और मुझे कह रहे हैं खुदा हाफिज, मेरी तरफ देखना नहीं, चल अब भाग। और भाग मतलब भाग। मैंने जूते नहीं पहने, मतलब मैं देखा नहीं कि शायद ये मेरे रब का कोई इम्तहान है। वहाँ पे बड़ी माँ में लंगर वाला एक कमरा सा बना हुआ है दरबार के बिल्कुल मेन गेट के पास। मेरा मुंह उस तरफ था और मैं तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। किधर भाग रहा हूँ मैं, किधर जा रहा हूँ मैं? भागते भागते मतलब वो देग वाले कमरे से, मेन गेट से जो ही बाहर निकले तो बाहर फूल वाले हैं काफ़ी सारी, वो गजरे और वो वाले हैं। मैं उस तरफ राइट को मुड़, भौंग की एक आवाज़ आई, भौंग की एक आवाज़ आई। वो वहाँ पे एक खंबा सा है लकड़ी का, वो जो लगा और जो मतलब बेदहानी में, और वहीं पे मैं ज़मीन पे गिरा और मैं आँख मल रहा हूँ। मेरे रब की उस ज़ात की कसम जिसने तख्लीक भी किया, जिसने इस पूरी तिलिस्माती दुनिया के अंदर मालूम नहीं क्या क्या पैदा कर दिया। मैं आंख ऐसे ये टांग हुआ, मैं गिरा और फौरन ही मैंने आंख को मलना शुरू कर दिया ऐसे। और ऐसे करके जब मैंने देखा तो मैं अपने घर पे लेटा हूं। मेरा कोई सफ़र नहीं था, मैं बरीमाम नहीं गया हूं। मेरा जो ये सर है, दर्द मतलब यहाँ जैसे लगता है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मैं बेहोश था, मैं घर कैसे आया? मैंने उठ के जब शीशे में देखा तो यहाँ मतलब बहुत बड़ा सा एक गुड़ुम सा बना हुआ था, ब्लू कलर का, और शदीद पेन जैसे अभी लगा और अभी ही लगा था। मेरे कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं टकराया हूँ। एक होता है कि आप नींद में चल रहे हैं, ऐसा कोई स्लीप वॉक भी नहीं है। खैर वो हाथ रख के मैं बाहर निकला। मेरी अम्मी उस वक्त दाल बना रही थी माश की, मुझे बहुत पसंद है हमेशा से।
तो मुझे हाय क्या हुआ ऐसे करके देख के, क्या हुआ तुझे? मैंने कहा ये पता नहीं, चोट लगी है, गिर गए हो कुछ। मैंने कहा नहीं मैं तो लेटा हूँ, मतलब मैंने अभी, अब मैं क्या बताऊँ माँ को, क्या मतलब मैं सोया बता, मैं जागा बता। मैंने कहा मैं उठ के जब घर से गया था, सुबह में जब मैं उठ के घर से गया था बरी माम के लिए, तो मैं वापस कब आया? कहा बेटा तुम उठे कब हो, तुम रात से सो रहे हो, तुम तो जाग गए नहीं। मैंने कहा माँ मैं गया हूँ। मेरे फादर जाहिर है वो थोड़ा डिफरेंट एक ताल्लुक़ है माँ के साथ, बहुत डीपली होता है, लेकिन अब्बू से बहुत सीखा, दादा से बहुत सीखा, लेकिन उन्होंने कहा तुम कहीं नहीं गए। इस वाक़े के तकरीबन 25-26 दिन के बाद मैं दिल्ली गया काम के लिए। जैसे जब शूट के लिए जाते हैं तो जब भी आप दिल्ली जाते हैं, कुछ आपके पुराने फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप मिलते हैं। वहाँ पे जिन शाजी से हमेशा मेरी मुलाकात होती थी, वो मुख्तलिफ दरगाहों में उर्स पे जिस तरह ये जाते थे वो जाते। मैं गया तो मैंने कहा जी एक बात करनी है आपसे, कभी ख्वाब में टेस्ट आता है? उन्होंने कहा हाँ आता है। मैंने कहा ख्वाब में चोट कैसे लगती है? मतलब ख्वाब में अगर किसी ने मुझे छुरी मारी और आंख खोले तो मेरी सचमुच छुरी लगी हुई है, होता है? कह रहे हैं नहीं होता, लेकिन तुम्हारे केस में होता है। ये अभी मेरी पहली बात है जो मैं उनको बता रहा हूं। मैंने कहा लेकिन, मैं कह रहे हैं लेकिन तू जो पूछ रहा है कि तू उस दरबार पे गया था जिस आदमी ने तेरे कान में 3 मिनट के लिए कुछ पढ़ के फूंका था, और तू जब बाहर निकला उसने कहा भाग और तेरी माथे पे चोट लगी। मैं कह रहा हूं आप, मतलब ये बात तो मैं जानता हूं, मैं तो यही तो पूछ रहा हूं, ये ख्वाब? कह रहे ख्वाब नहीं था वो, तू उसके फैसलों को नहीं जानता, तू जिस्म से इश्क करने वाला है, तुझे पता ही नहीं कि जिसको तू पाल रहा है ये कीड़ों के लिए है, ये मिट्टी के लिए है, ये अलग अलग भी हो जाए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो इसके अंदर है ना, जिसको सोल बोलो, रूह बोलो, आत्मा बोलो, वो ट्रैवल करती है, और वो जब चाहता है उसको ट्रैवल करता है। रूह पे जर्ब भी लगती है, रूह जख्मी भी होती है, लेकिन तू अभी तक जिस्म है। तू कई दफा आजाद हुआ, कई दफा वापस आया, तो शुक्र कर कि जीते जी कई दफा मरा है, कई दफा तुझे जायकों का पता है। और जब वो जायके बताना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ है। मैंने कहा देखे, पहली बात कि वो जो बंदा था, वो जो राइस लेकर आया, उसने वो चावल दिए, वो मैंने खाए, मेरे मुंह से खुशबू भी आ रही थी जब मुझे चोट लगी। मैं पेस्ट करने के लिए गया, उसका टेस्ट था, ये नहीं हो सकता। कह रहे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर उन्होंने 2 आयतें मुझे दी पढ़ने के लिए, और उन्होंने कहा ये पढ़ना है तुमने, सूरह कौसर, सूरह इखलास, 70 दिन तक तुम्हें ये पढ़नी है, और 70 दफ़ा रोज़ पढ़नी है एक एक आयत, यानी 140 दफ़ा ये हो जाएगा। 140 इसलिए माई नंबर इज़ 5, तो 140, तो 5 करवा के वो पढ़ना शुरू किया। सुकून आया, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कोई टॉपिक नहीं है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप सोते हो, आपने कुछ देखा, किसी का दीदार किया, अपने मुर्शद, अपने चाहने वाले का, किसी पाक हस्ती का, या कुछ भी। आप जागे, आपकी आंख में आंसू हैं, या आपको उसकी खुशबू भी फील हो रही है, और आपको लगा कि ख्वाब नहीं था। ठीक है, बिस्तर पे थे, ख्वाब था क्योंकि हमने बंद आंखों से देखा है, लेकिन कई बार वो ख्वाब नहीं होता है, सोल ट्रैवलिंग मुमकिन है। दुनिया बड़े बड़े लोग तसव्वुफ में पढ़ने के बाद वो ये कहते हैं हम यहाँ होते हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, उनके घर वालों को इजाज़त नहीं होती, मुरीदों को इजाज़त नहीं होती इनको जगा सकें, वो आंखें बंद करते हैं, जिस्म को मरहूम करके छोड़ देते हैं, और वो लम्हों में आसमान पे अर्श मुअल्ला पे जाते हैं, गुफ्तगू शुनीद होती है, दीदार होते हैं, वापस भी आते हैं। वो 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, फर्ज करो लाइक ये बंद है। अब ये 5 सेकंड, जैसे मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सेकंड की बात कर रहे हैं ना। बिस्तर भी गर्म है, कितनी देर उठते हो तो गर्म, कुंडी भी हिल रही है, 3 सेकंड ये, लेकिन ऊपर 6 साल है। तो जो यहां से सोल को छोड़ के जाने वाले हैं वो 5 सेकंड में 10 साल तो वहां रह सकते हैं।
अब जब तक आप इस कंफ्यूजन को रखोगे, हाउ 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 करोगे कैसे मुमकिन है, तब तक आप पहुंच नहीं पाओगे। बिकॉज आप अक्ल से रब को तलाश करने की कोशिश कर रहे हो। आपका लतीफ़ा कल्ब जब तक रोशन नहीं होगा, लतीफ़ा नफ्स का इंतकाल नहीं होगा, लतीफ़ा अना बेदार नहीं होगा, आपकी तीसरी आंख बेदार नहीं होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार आप देखें। ये एक ऐसी स्टेज है जो आपको फुक्र में 25वें नंबर पे 25th स्टेज पे जब पहुंचोगे, जब आपके गैबी कान और आंख खुल जाती है, आपको दीदार होता है पैरानॉर्मल चीज़ों का, सुनाई देती है, फिर उसके बाद ये स्टेज आती है 25th 26 के करीब, ये फिर ख़त्म होती है। फिर आप फुक्र की एक और स्टेज पे जाते हो जहाँ पे फूड डिस्ट्रॉय पोजीशन पे आप आते हो। फूड जो जो आपकी पसंद है, जिन जिन की वजह से आप खुद को समझते हो कि जिंदा हो, उनसे किनारा कशी करनी होती है। वो आपके अंदर एक और सब्र, हुसैन जैसा तो आ नहीं सकता, लेकिन उस जैसी एक फ्लेवर पे जाने के लिए आपको मिलती है। ये आपकी हवस को ख़त्म करती है, ये आपके अंदर पलने वाली ख्वाहिशात को मार देती है। इसमें आप वेट नहीं करते हो कि कल ये करूं, आप उसी लम्हे में जी रहे होते हो। लाइक मी, मैं कल पे जिंदा नहीं हूं, मैं आज 24 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन आज के दिन में जिंदा हूं कि अभी अगले लम्हे में क्या हो जाए। जितने लोगों ने मुझे ईमेल किया, सवाल पूछा कैसे कैसे हम आगे जाएं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग अगर मराकबा करना चाहते हो, कुछ रब से बातचीत करना चाहते हो, प्लीज़ ज़रूर करो यार। इसके लिए दुखी दिल होना ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड ने, आपकी बीवी ने चोट दे दी, बच्चों ने, माँ बाप ने चोट दे दी, तभी आप उसके करीब जाओ। बिना चोट के भी आप जा सकते हो। एक कैटेगरी वो है दुखी दिलों के करीब, लेकिन वो सिर्फ मरहम तक है, आप उससे बात नहीं कर सकते हो। आपको एक कंधा चाहिए होता है जिससे लिपट के रो पड़े। सुकून कैसे मिलेगा? आप जिंदगी में भटके जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, बच्चे की भी फिक्र है, बेटे की भी फिक्र है, अपनी भी फिक्र है, माशी सूरत हाल भी बेहतर करनी है, लेकिन वो भी चाहिए। ठीक है, वो मना नहीं कर रहा है, मल्टीपर्पज हो, लेकिन कैपेसिटी देख लो अपनी कि कितने हिस्सों में अपने कतले बना सकते हो तुम। जवाब तो मिलेगा। रास्ता अंधेरा है लेकिन रोशनी की तरफ जा रहे हो। मेरी किताब मार्केट में आ चुकी है, उसका नाम अक्ल है महवे तमाशा है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। इस पे एक नंबर दिया हुआ है जो पब्लिशर्स का है, रुमाल पब्लिकेशन जो है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर, घर बैठे आपको मेरी ये किताब मिलेगी, अक्ल है महवे तमाशा, रुमूज़े इश्क़े अल्लाह। ये तसव्वुफ की गुत्थियां सुलझाने वाली एक किताब है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप इस नंबर पे फ़ोन मतलब मैसेज कर सकें। 0304 जो है, ये मेरा नंबर नहीं है, प्लीज़ इस पे आप मेरे लिए मैसेज मत कीजिएगा कि जी हमें बता दें, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जहाँ से आपको किताबें मेरी मिलेंगी, अभी की जो मेरी 4 किताबें, लेकिन अक्ल है महवे तमाशा ये आपको बड़ी ईजीली मिल जाएगी, आपके घर पे मिलेगी, तब आप पे करेंगे, पहले पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं। अगर इसके साथ मेरी रूहानी डायरी चाहिए जिसमें छोटे छोटे वज़ाइफ दिए हैं जो हर घर की ज़रूरत है, तो वजीफ़ों की किताब भी आप मंगवा सकते हैं, वो 500 की है। लेकिन बाकी जो दुनिया में लोग रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, उन लोगों के लिए बहुत जल्दी ये अमेज़ोन और मुख्तलिफ जगहों पे ये किताब दस्तयाब होगी। इसको पढ़ने के बाद आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ये वो गुत्थियां सुलझाएगी जिसके लिए लोग दरबारों पे जाते हैं, मुर्शदों के पीछे भागते हैं। मैंने अपनी लाइफ का निचोड़ पार्ट 1 में डाल दिए, समझ लो पार्ट 1 है, इसके तो बहुत लंबी नशिस्तें हैं। इसमें आप ही सवाल कर रहे हो और आप ही को जवाब मिल रहा है। कुछ इस तरह की कहानी है, एक गो में नहीं समझ आएगी, सबसे आसान है। प्लीज़ ज़रूर पढ़ना, उन लोगों के लिए है जो इस इब्तदाइयों को देखते हैं। कुछ ही टाइम में ये हिंदी, गुलमुखी और इंग्लिश ज़बान में भी दस्तयाब होगी हिंदुस्तान में। फ़िलहाल ये उर्दू में है और आप लोग इसको ले सकते हो। बाकी मुल्कों में भी ये पहुंच जाएगी। अगर आप चाहते हो जल्दी डिलीवरी हो जाए तो डेफिनेटली पोस्टल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन इस नंबर पे फिर रब्ता नहीं करना। उसके लिए मुझे, जो मेरे सर के ऊपर ईमेल चल रही है therajahaider@hotmail.com, इस पर रब्ता करोगे अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में रहते हो तो। खुश रहो, आबाद रहो। मैंने प्रोग्राम का इब्तदाइया बिल्कुल लंबा नहीं करना, लेकिन बात चूँकि निकली है तो हमने कहा कि
ये एक हिस्सा है, ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोग हमेशा देखने के लिए बेताब रहते हो। और आज भी यकीनन ये जो हफ्ता है, क्योंकि ये जुड़ चुका है आने वाले खूबसूरत महीने के साथ, तो हम नहीं चाहते कि आपका जो वक्त है वो बिल्कुल भी ज़ाया हो। ठीक है, सबसे पहले एरीज हमल वाले जितने भी हैं उन लोगों के लिए बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। देखो यार, ये हफ्ता, अब ये समझ लो कि 2020 में ये वो हफ्ता है जो अपने साथ बहुत सारी खुशखबरियां लेके आ रहा है। बड़ी गुड न्यूज़ हैं आपके पास, चाहे आपकी रोमांटिक लाइफ है, रिलेशनशिप के हवाले से बात करो, फाइनेंस के हवाले से बात करो। आपकी ज़िंदगी में जो कड़वाहट थी, जो जलजला था, जो भूकंप था, वो सब खत्म होने वाला है। यहां से इब्तदाई तौर पे आप बहुत दूर तक अपने रिलेशन को देखोगे। जहां टूट फूट थी वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते में बहुत सारे रिलेशन बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे जिनके साथ आपकी नहीं बनती थी। तो एरीज वालों के लिए टाइम अच्छा है, इस वजह से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको मायूसी के अंधेरे से निकाल के, अब जाहिर है अब यही पूरा हफ्ता आगे कनेक्ट हो जाएगा सितंबर के महीने में, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसी महीने के लिए आपके फाइनेंस, रिलेशन और जो सफरी मामलात थे उनको रोका गया था। बहुत सारे अच्छे टाइम आए बीच में, आपको पता ही है मुख्तलिफ़ चीज़ें। पाकिस्तान में जैसे कराची है तो यहाँ बारिशों का सिलसिला आ गया, बहुत सारे लोगों का तय था ये होना है, लेकिन डिले हुआ। लेकिन पूरी दुनिया में जो स्टार्स हैं उनके साथ तो सैलाब नहीं आया ना, उनकी ज़िंदगी अपने अपने हिसाब से गुजर रही हैं। तो कुछ लोग जो हैं आटे में नमक के बराबर भी नहीं होंगे, उन लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि आपके लिए सब चीज़ें वही हैं जो बाकी लोगों के लिए भी हो रही हैं, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा रास्ता अलग से निकालना है। अब है क्या, देखो फाइनेंस आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एक हफ्ते के अंदर 39.2% तक आपकी किस्मत का बेड़ा पार करेगा, रोशनी अता करेगा। फाइनेंस के हिसाब से जो पार्टनरशिप है उस पर भी बड़ा आपको फ़ायदा होगा। दफ्तरी मामलात में आपको तरक्की नसीब होगी। अगर आप दूसरी जगह पे जॉब स्विच करना चाहो तो ये टाइम आला है। प्लीज़ सोच समझ के आप लोग अपने जो भी फाइनेंशियल जो तकाज़े हैं उसको देख लो। लॉन्ग टर्म जॉब मिलेगी आपको और आप ये कर सकते हो। जिनके पास नौकरियां नहीं हैं वो जल्द अज जल्द एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जो दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुतासिर हो रही थी, वीज़ा इमिग्रेशन नहीं हो रहा था, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी तब्दीली है। वीज़ा इमिग्रेशन के मसाइल आपके हल हो जाएंगे। थोड़ा सा अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो किस्मत आप पे मेहरबान है, क्योंकि फाइनेंस उसी तरह ग्रो हो रहे हैं, अखराजात हैं, लेकिन हाथ हल्का रखोगे तभी होगा। कुछ लोग आपका ताउन करेंगे, आपके साथ ताउन करेंगे, लेकिन बदले में गिव एंड टेक होगा, कि मतलब वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या तय होती हैं। बेहतर ज़िंदगी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब रहने की कोशिश करेंगे। नया रिश्ता बनते हुए नज़र आ रहा है। जिन बहन भाइयों की शादियां अभी तक नहीं हुई हैं उन लोगों के लिए बड़ी आसानी से रिश्ते आपके दामन में आ जाएंगे, आपके इर्द गिर्द आएंगे। ये चट मंगनी पट ब्याह वाला जो सिलसिला है विद इन 5 मंथ वो दिखाई दे रहा है, जो आपके जहन के ऊपर सवार है, शादी 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 नहीं हो रही है। उस हवाले से आपके लिए ये हफ्ता इब्तदाई तौर पे बड़ा गोल्डन रहेगा, जो आपके लिए फाइनेंस के साथ साथ रिलेशनशिप की रुकावटों को भी ख़त्म कर देगा। नई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारे लोग आपका साथ देंगे। अपने घर के ऊपर भी कुछ मुरम्मत करना, कोई नई चीज़ें लेकर आना, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन या किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट भी आपकी दिखाई दे रही है। आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाओगे। लोग हाईलाइट करेंगे आपके इस सिलसिले को, अरे यार हम तो आपसे बड़े इम्प्रेस हैं, आपसे मिल के आपके साथ कोई काम या रिश्ता बनाना चाहते हैं। कुछ दुश्मन हैं जो ऑलरेडी आप खुद बनाते हो, बिकॉज आप थोड़ा ज़्यादा सच बोल देते हो, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। प्लीज़ इतने सच बोलने की कोशिश मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। मतलब थोड़ा डिप्लोमेसी भी किसी चीज़ का नाम है। खुशगवार ज़िंदगी देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़बान को बंद रखने की भी कोशिश किया करो। हर जगह पे गुफ्तगू इस तरह से नहीं की जाती है। आपकी एनर्जी में थोड़ी सी कमी इस हफ्ते आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा काम का लोड होगा। जैसे पिछला हफ्ता आपने आराम से गुजारा है, बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड पड़ेगा। पेशा वराना उमूर आपके बेहतर रहेंगे इस सूरत में कि आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। किसी के दिए हुए मशवरे को सुनो ज़रूर, लेकिन उस पर अंधा एतमाद करके, भरोसा करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना कोई भी नई शुरुआत तो नहीं होगी, वहीं
अटके रहोगे। पैसे दे के वीज़ा लगवाने की कोशिश हरगिज़ मत करना। कोई भी गैर कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत करना या बनाने का अगर प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, सारे मंसूबे तबाह हो जाएंगे, पैसा भी ज़ाया होगा। आपकी जो एक वजदानी सलाहियतें हैं वो उरूज पे जा रही हैं, इसलिए आप थोड़ा सा मराकबा कर लो, इबादतों की तरफ आओ, नए आइडियाज़ जो भी आप देखो, आपकी एक आदत है कि आप हमेशा नई चीज़ों पे काम करना पसंद करते हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्लो मूव के साथ भी जाओ। मतलब हर चीज़ में तेज़ी ज़रूरी नहीं है। अपनी हर बात किसी को बता देना, उनसे दाद वसूल करना, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रूरत अब आपको है। अब आप वैसे ही उरूज पे जाना शुरू हो जाओगे। मुनाफा बख्श कामों में ही सिर्फ पैसा लगा सकते हो। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेगी, लेकिन कितनी करनी है? 69 या 70 मैक्सिमम % आप लगा सकते हो। कोई शख्स, करीबी दोस्त, साथी, जीवन साथी, महबूब आपको तल्ख जुमला बोलेगा जिससे रिलेशन ख़त्म होने के भी इम्कान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी नरमी दिखानी होगी, गर्मी नहीं दिखानी होगी, वरना आपके लिए हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ी सी नरमी आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकती है। आप लोगों के लिए जितने भी हमारे एरीज़ वाले हैं, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी को मज़ीद कैसे बेहतर बनाना है, लिखा हुआ है स्क्रीन पे। या सलामो या रहमानो, आपको ये 2 तस्बीहां पढ़नी इस हफ्ते में। सदक़े में आपने देना है बाजरा, या फिर दे सकते हो गोश्त, हड्डी है बगैर हड्डी वाला, या फिर दे सकते हो आटा, अनकुक्ड आटा, जितनी तादाद में चाहो, या फिर मनी, कैश दे सकते हो। कलर में ब्लैक, रेड एंड येलो, ये 3 कलर पहनोगे तो हम आपको कहेंगे हेलो। येलो के साथ ही आपको कहेंगे बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम कहेंगे हम द टॉरस, द ग्रेट टॉरस वालों को। एक ग्रेट टॉरस वाले आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। देखो टॉरस, पहली चीज़ तो ये है, सलामत रहो आप। जितना आपने सब्र किया है, आपके करियर के हवाले से एक भारी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी। और टॉरस वालों के लिए ज़ाहिर है अल्लाह ने कुछ जो प्लान किया है वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये अल्लाह आपके लिए अभी क्या प्लान किए बैठा है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मुल्क से बाहर जाके कहीं कोई काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए वीज़ा, इमिग्रेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार हम लोगों को किसी के साथ मिल के इन्वेस्टमेंट करनी है, डेफिनेटली गुड टाइम है, लेकिन आपको उसका मैच करवाना ज़रूरी है, तभी भारी जिम्मेदारियाँ उठाने के काबिल होगे। अना को थोड़ा सा साइड में रखना, वो जो एक होता ना कि अपना, हमारी अना को बड़ा मजरू कर दिया, ईगो जिसको कहते हैं, थोड़ी देर के लिए साइड में रखोगे तभी नए कामों की शुरुआत हो सकेगी। अपने खोल से बाहर निकलोगे तभी बाहर की दुनिया आपको दिखाई देगी। जो खुद से प्यार करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि दूसरे दिखाई भी ना दे। अब ये टेक्निकली आपको टेक्नोलॉजी का साथ लेकर अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, नई टेक्निक्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कुछ नया शुरू करो। रिश्ते जहाँ पे नहीं हो रहे थे आपके मनपसंद जगहों पे, वहाँ रिश्ते हो जाने की काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। नए लोग आपकी फैमिली में जुड़ जाएंगे जिससे आपकी किस्मत बहुत ज़बरदस्त होना शुरू हो जाएगी। एक बात ये याद रखना, आप लोग बहुत रियलिस्टिक अप्रोच वाले हो, हर चीज़ को बहुत रियल देखना चाहते हो, लेकिन उनकी खामियां पहले सोचते हो, फिर खूबियों की तरफ आते हो। इस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि अब ये वाला जो हफ्ता है ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल रहा है। अब आपको खामियां देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, फुर्सत ही नहीं होगी। आपके लिए सिर्फ अल्लाह ने खूबियाँ रखी हैं, नए आइडियाज़ आप लोगों के क्लिक कर जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि चिराग अभी बुझने वाला था तो रोशनी आई, अभी बहुत चिरागों में तेल है, बहुत दूर तक भागोगे। नए लोगों का साथ होगा, फाइनेंस आपका ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी नई जगह सरमायाकारी कर लो, बैंकों से कर्जा लेना खुशगवार रहेगा। अदालती कार्रवाइयों में आपको जवाब बेहतर मिलेगा। जिन लोगों की तलाक वगैरह हो रही थी उनके रिश्ते बच जाएंगे, लेकिन अपनों के साथ रिश्ता इस्तवार करने के लिए आपको रवाबित बढ़ाने पड़ेंगे, तभी नतीजा आपके सामने आएगा। कुछ लोग जहर भर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो जादू के हवाले से है या पॉलिटिक्स, जो एक फैमिली पॉलिटिक्स होती है उसके हवाले से है। अब आपको बहुत केयरफुल होके सोचना होगा कि ये लोग जो हैं आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। टारगेट तक पहुंचने वाले हैं तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने जो भी सोचा है आप लोगों के लिए बड़ा आसानी से ये इसी पैटर्न पे चलते रहो। जो प्लान किया है
कामयाब रहोगे, शको शुबा निकाल दो कि आपकी कामयाबी होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। गोल्डन टाइम है उन लोगों के लिए भी जो दोबारा से पढ़ाइयाँ करना चाहते हैं या फिर कोई कोर्स करना चाहते हैं। लोहे में इन्वेस्टमेंट, फूड में इन्वेस्टमेंट, लैंड सेल एंड बाय वाला काम जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो बहुत सारे होते हैं ना, रस्तों पे आपको आजमाया जाता है, अब वो वाला सिलसिला नहीं रहेगा। अब आपको लोगों के असली चेहरे भी नज़र आ जाएंगे और आपकी आजमाइश भी ख़त्म हो रही है। असली चेहरे नज़र आते ही किनारा कशी कर लेना, उनको दोबारा मत आजमाना, वरना आपकी तरक्की की राहों में हायल हो जाएंगे वो लोग, आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। यानी रिएक्शन दिए बिना उनसे किनारा कशी करना, आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर करना और फिर फॉरएवर के लिए गुड बाय कह सकते हो। ये करीबी रिश्ते, मियाँ बीवी महबूब का जो ताल्लुक है उनके लिए हरगिज़ नहीं है, ये कुलीग्स या काम वाले लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अहम जितने भी मंसूबे हैं वो शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं, करियर आपका उरूज पे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते जितनी भी चीज़ें ताख़ीर या इल्तबा का शिकार थी वो एब्सोल्युटली क्लीन हो जाएंगी और आप अपने हदफ पे पहुंच जाओगे। आप लोगों के लिए मोहब्बत की परसेंटेज 22% है, उसको ज़रा सा ऊपर ले जाओ, ये बहुत कम होती है। अपने आप को और अपनी फैमिली को वक्त देने के लिए आपको अगर आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है, कहीं रेस्टोरेंट पे जाके कुछ खाना पीना पड़ता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे देना, क्योंकि ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। टॉरस वालों, आप लोग अच्छे बच्चे हो, लेकिन अगर आप मज़ीद अच्छे बनना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर लिखा है इसको ज़रूर पढ़ लेना। या अजीज़ हो या सलाम हो, और सदक़े में आपको देना है दूध वगैरह दे सकते हो, ज़ाहिर है जो डिब्बों में है, बेसन दे सकते हो, 12 रोटियां किसी को दे दो, ये और लिखा है तो या वाला चक्कर है, या फिर आप पैसे दे सकते हो। तो इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप दे सकते हो। सिक्का राजुल वक्त भी कलर में आपने पहनना है वाइट, ग्रे एंड ग्रीन, वाइट, ग्रे एंड ग्रीन, ये सारे आपको पहनने पड़ेंगे। टॉरस वालों, बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम करते हैं द ग्रेट चूजे जेमिनी। द जेमिनी इज डेफिनेटली, इनको चूजा ही कहा जा सकता है यार। मतलब अच्छे हैं, प्यारे हैं, भोले हैं, भोले हुए न जाना तो से, लेकिन चलो मान लो यार इतने भोले हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मेरे भोलो मेरे चूजो, आप लोगों के लिए अब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फाइनल कॉल आ रही है। ये कॉल इसलिए है कि आप अपना रास्ता खुद बनाना जानते हो। बड़ी तकलीफ़ें देखी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए हैं, लेकिन अब सिर्फ फल खाने का टाइम है। समर का एक पूरा ट्रे आपके सामने होगा, जो आपके सब्र की वजह से या जो वे डिस्कवर किया है बहुत हार्ड था, उसके आराम की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलेगा। यह हफ्ता आपकी मकबूलियत में इजाफा करेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। आप लोगों के लिए सरमायाकारी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन वक्त है। इस हफ्ते में अगर आप जल्द अज जल्द अपने कामों को तकमील दे के किसी नई शुरुआत का आगाज़ करोगे, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वक्त का मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन है, इसलिए पूरे का पूरा एक मैप, एक चार्ट बनाना होगा कि एक ही दिन में 3-4 काम भी आप कर सकते हो। यानी फ़र्ज़ करो किसी एक बंदे का छोटा सा काम है कि यार आज ये कर दिया, बाकी कल देखेंगे, थकना वकना नहीं है, क्योंकि अब वो आराम वाला काम गया। अब आप लोग 5 कश्तियों के मुसाफिर होंगे। अदद 5 आपकी ज़िंदगी के गोल्डन नंबर्स में आ रहा है, यानी 5 सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए ये फर्स्ट वीक है। यानी 5 जगहों से आप मुख्तलिफ पैसा बना सकते हो। नए काम, नई मनसूबाबंदियाँ आपको फ़ायदा देंगी। शादी ब्याह या मोहब्बत के लिए या तकमील के रिश्ते एंड तक पहुंचाने के लिए ये खुशगवार हफ्ता है, बहुत बेहतर है। आपको नई अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ फैमिली से मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ होगे। अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशन में हो, शादीशुदा हो, आपके लिए बड़ा हार्ड टाइम है, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो रिश्ता टूटेगा नहीं, आपके हक में बेहतर फ़ायदा दीजिएगा। कोई दोस्त आपसे मुलाकात करेगा जिससे आपके अल्तवा में पड़े हुए बहुत सारे काम जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे, या आप उनके साथ अपने कुछ शेयरिंग कर सकते हो जिससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। नए मुआहदे पूरे करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ये गोल्डन हफ्ता है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियाँ जो ये कहते हैं हम डरते हैं हमारी सैपली ना आ जाए, या हम लोगों को कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं चल रहा, उन लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, जो भी फाइनल करना है इसको ज़्यादा लटकाने की बजाय आपको आगाज़ करना है, क्योंकि अब आप उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाओगे जहाँ पे सिर्फ टॉप 3 लोग होते हैं कि यार ये इस जिस भी इदारे में, जिस भी कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी, जिस भी जगह पे बिजनेस कर रहे हो, टॉप 3 में आपका नाम होगा। एनिमीज़ लिस्ट
हस्ब मामूल बढ़ती जा रही है, लेकिन आपको अपनी सीक्रेट्स एनिमीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी राह में रुकावटें डाल रहे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करना। आप लोगों के बोल्ड ख़यालात हर कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए आप जिनसे कन्वर्सेशन करते हो जो करीबी हैं उनसे आप अपने मन की बात करो, वरना दूसरे लोग उसको मजाक भी बना सकते हैं, जिससे आपकी दिल शिकनी हो सकती है। काम इतना ही करना है आपको इस हफ्ते, जिसके बोझ तले दब के आप चीखें ना मारो। हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ अच्छी रहेगी, छोटे बड़े सफ़र के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अखराजात हो सकते हैं लेकिन वो खुशी से होंगे, जिसमें आपको अच्छा लगेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको करने के बाद सुकून मिल रहा होता है। समझ लो ये हफ्ता इब्तदा है, अब आगे आप लोगों ने कितनी कामयाबियां देखनी हैं ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मीडिया, सोशल मीडिया या दुनिया की किसी भी फील्ड या काम को बजा आवर लेकर आते हो तो आपके नए कॉन्ट्रैक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। इज्जत, शोहरत और मर्तबे में इजाफा हो जाएगा। आपके अल्फाज कुछ लोगों पे बिजलियां बन के गिर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक जुमले को अदा करो ना करो, दूसरे लोग खुद से उसको लिबास बना के अपने ऊपर ओढ़ के संजीदा या रंजीदा हो जाएंगे। यार ये क्या कर दिया आपने। हर चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। अपने जो एक टर्म्स एंड कंडीशन लोगों के साथ तय हो रहे हैं उसमें थोड़ी सी नरमी लाने की ज़रूरत है। बैंकों से लिए जाने वाले कर्ज़े बखूबी अदा हो जाएंगे। आप लोग अगर शादी ब्याह की जल्दी में हो तो वो तो हो ही जाएंगे। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आसानियाँ दिखाई दे रही हैं। आप पे कोई शख्स दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि अब यहाँ से जमेना आप लोगों की जर्नी जो शुरू हुई है वो किसी और कैटेगरी की है। मेरे दोस्तों, आप लोग चाहते हो कि ये हफ्ता आपका बड़ा ही आला मकाम पे चला जाए, तो फिर आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये ज़रूर पढ़ना है। या जब्बार हो या गफ्फार हो, ये दोनों आपने तस्बीहां पढ़नी है। दाल मूंग आप सदके में दे सकते हो, कुक्ड अनकुक्ड हालत दोनों में दे सकते हो। अनकुक्ड दे देना ज़्यादा बेहतर है। सूजी दे सकते हो या उसका हलवा बना के दे सकते हो, या फिर शुगर दे सकते हो, चीनी, या फिर पैसे दे सकते हो। कलर पहनना है आपने ब्राउन, येलो एंड ब्लू। ब्राउन, येलो एंड द ब्लू। जेमिनी, गुड लक, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है यार। और आपके बाद आने वाले हैं हाय हाय कैंसरियन, यानी के सरतान वाले। सरतान वालों, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सरतान के चलने के लिए आप ही चुने गए हो। यह हफ्ता आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इस हफ्ते में आपकी ज़ाती सतह पे की गई कोशिशों का फल आपको मिलेगा। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका रिटर्न 85% तक तकरीबन मिलेगा। ये 64 से 85 के दरमियान में रहता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वालों को फ़ायदा होगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप लोग भी कर सकते हो। आपको जो दर्द शकीका या सर का दर्द या बॉडी में जो पेन था वो एब्सोल्युटली इस हफ्ते क्लीन हो जाएगा। नई अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएंगी। लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी हाजिर दिमागी जो है, हाजिर जवाबी जो है, उससे इम्प्रेस होकर कुछ नए रिश्ते आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। आपके प्लान, मंसूबे थोड़े से आगे चले जाएंगे, डिले होंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। ये आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर है। जल्दबाजी आपको नहीं करनी। एंग्री थोड़े से नज़र आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अपनी फैमिली को या अपनी ज़ाती ज़िंदगी को खुशगवार रखने के लिए आपको इस एंगर को नीचे लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आप उनको शक व शुबात की निगाह से मत देखना। आप सिंपल येस और नो में जवाब देना, जिससे भले ही उस वक्त वो रिश्ता ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, लेकिन आपके ज़मीर पे बोझ नहीं होगा। कुछ लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों से बच जाओ। जहाँ पे दिल करता है वहाँ तो खुद ही बंदा मीठी छुरी जो होती है उससे गर्दन कटवा दे, लेकिन आप अभी उस जगह पे नहीं हो कि गर्दन कटवाओ, क्योंकि अब जर्नी शुरू होने वाली है। अब आपको हर तरफ से एक एक करके गिरा खुली हुई मिलेगी। तो जब गिरा खुल रही है तो फिर आप दूसरे लोगों के लिए उनकी मुश्किलों में टांग अड़ाने की बजाय आप अपने आप को फोकस करो और अपनी सारी जो भी चीज़ें हैं उनको सही कर लो। आपके जो रोमानवी ज़िंदगी है, जो रिलेशनशिप के हवाले से है, इसमें 39% तक बेहतरी आ रही है। बहुत अच्छा है। जो लड़ाई झगड़े, तलाक वगैरह या दूर तक बातचीत नहीं चल रही, सितारों की चाल की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अब वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, सही हो जाएगा। आउट ऑफ फैमिली शादी के चांसेस इस वक्त ज़्यादा हैं और ये 51.7% तक जाएगी कामयाबी, यानी मैच मेकिंग की अगर आप बात करते हो तो। क्योंकि तिरवाल्स बड़ा सितारा है, जादू टोना और बुरी नज़र जब लग जाए तो आपके कामों को डिस्ट्रॉय करता है। वो ख़त्म हो जाएगी। बिला तकल्लुफ़ आप उनसे बातचीत कर सकते हो जहाँ पे आप
कारोबार या नया रिश्ता या नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हो। हाकिम जो हाकिम हैं, हाकिम वक्त या आपके बॉसेस, उनसे कोई इनाम व इकराम भी मिल सकता है और नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनकी तरक्की भी हो सकती है, यानी अपग्रेड वर्जन पे जा सकते हो, लेकिन आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। फ्यूचर के जो सीक्रेट्स हैं वो किसी से बात नहीं करनी है। आपका दिमाग बड़ा वसी है, लेकिन इतने ब्रॉड माइंडेड दूसरे लोग नहीं हैं कैंसेरियन के आप लोगों को समझ सके। जिसमें थोड़ा थोड़ा सा दर्द महसूस करोगे, नींद थोड़ी कम आएगी, भूख ज़्यादा लगेगी। ये स्टार प्लैनेट की चेंज के वक्त ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं, इसको जादू मत समझ लेना। बहुत सारे लोग हैं जो करियर ना शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, उन लोगों को चैन नहीं आएगा, बहुत बिजी रहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन टाइम है। कम से कम लोगों को अपने राज बताओ, अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी पड़ेगी। और अगर आप ज़मीन जायदाद, गाड़ी, सोना कुछ भी ख़रीदना चाहो तो ये वक्त आपके लिए बड़ा अच्छा है, आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप चाहते हो बहुत फ़ायदा हो तो जो स्क्रीन पर लिखा है ये आप लोगों को पढ़ना होगा और आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। क्या पढ़ना है आप लोगों को? जी हाँ, आप लोगों को पढ़ना है या गफ्फार या वहाबो, सदके में आपने चावल देने हैं, या फिर 5 फल देने हैं मौसमी सीजन, या फिर गोश्त देना है, या फिर पैसे देने हैं। रेड, वाइट एंड लाइट ब्लू, ये 3 कलर हैं। कैंसर वालों, आप लोगों को ये पहनने हैं। अल्लाह करम करेगा। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, आपके इस हफ्ते के लिए। और नाउ टाइम फॉर द लियो। और जो लियो वाले हैं, असद वाले हैं, उन लोगों को हम खुशखबरी तो देंगे ही देंगे यार, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता दें कि आप लोग एक बहुत बड़े अजाब, एक बहुत बड़ी बला आपके सर से टली है। यहाँ पे जितनी भी पोजीशन है प्लैनेट की, वो ये साबित कर रही है कि आप लोग 70% डिस्ट्रॉय हो सकते थे। पिछले हफ्ते अल्लाह ताला ने आपको एक बड़े अजाब, बड़े मुआवजे से बचाया, यानी आपकी ज़िंदगी की हिफाजत की। आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ी बात है ना कि जान है तो जहान है। असद वालों, आप लोगों के लिए अब अल्लाह ताला आपकी निगाह को दूर तक फैलाना चाहता है, बता देगा आपको ख्वाबों के ज़रिए। ये हकीकत में आने वाले दिनों का पहले से पता चल जाएगा। कुछ नए लोग जुड़ जाएंगे जिससे आपके फ्यूचर का ताल्लुक़ है, जो आपके घरेलू अमूर पे भी फोकस रहेगा आपका, यानी कि कोई भी जो भी मिलने वाला है वो आपकी पर्सनल लाइफ विद द जॉब, बिजनेस या जो भी रोज़गार का सिलसिला, उसको इम्प्रूव करेगा, बेहतर करेगा। मर्दोज़न कोई भी हो सकता है। आप लोगों ने जितनी एफर्ट्स की हैं, अब उसका सिला आपको नए कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में इस हफ्ते मिलने वाला है। आप लोगों की लाइफ बहुत बेहतर होने वाले हैं। सो बेहतर तो है यार, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना। आप लोगों के लिए अब अल्लाह ताला थोड़ा सा ये बंदोबस्त कर रहा है कि आप गोल्ड, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, अगर इन चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो राइट टाइम है, आप लोग कर सकते हो। आपके लिए कुछ चीज़ें बड़ी मुफीद नज़र आ रही हैं। वो मुफीद किस सेंस में नज़र आ रही हैं, ये याद रखना कि आप लोगों ने अगर ज़मीन जायदाद या फूड में कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अपनी फ़िटनेस का थोड़ा सा ख्याल रखना। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए ये वक्त बहुत ही स्मूथ रहने वाला है। डॉक्यूमेंट तैयार करो, आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल सकता है। और अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो या किसी पेपर का इंतज़ार है तो इस हफ्ते ये खुशखबरी आपको मिल जाएगी। गुफ्तशुनीद करते हुए, बातचीत करते हुए, डायलॉग्स बोलते हुए आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि आपके मुंह से अल्फाज निकालने के बाद आपको कहीं ब्लैकमेल ना किया जाए या आपकी सरगर्मियों को मुलतवी ना किया जाए, जो भी आप करने वाले हो। इसलिए सोच समझ के बोलना। सारे दोस्त इर्द गिर्द नहीं हैं आपके, आप तजर्बेकार हो, ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी बड़ी बेस्ट है। एक बात का ख्याल रखना है कि अभी कोई चूना लगाने वाला, यानी पैसे लेने के बहाने हरबे आजमाने वाला कोई भी मर्दुज़न आपकी ज़िंदगी में आएगा। इसलिए प्लीज़ आपने ऐसे वैसे किसी पे भरोसा नहीं करना है। जहाँ पे चीज़ें हैं, ज़रूरत है, वहाँ तो ज़रूर या अपने ऊपर एतमाद रखो। किसी को बहुत करीब आके अपने दिल की बात बताने की कोशिश भी मत करना। बहस व तकरार से महफूज रहने की कोशिश करना। टीम वर्क, टेक्नोलॉजी और नए गैजेट्स आपकी ज़िंदगी पे बड़ा मुस्बत असर डालेंगे, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। अगर आप लोग जॉब वाले नहीं हो, पैसे नहीं आ रहे, जॉब नहीं है, तो ये टाइम बड़ा अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर दो, आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। समाजी तौर पे भी लोग आपको पसंद करेंगे। पॉलिटिक्स वाले, मीडिया वाले लोग बड़ी तरक्की करेंगे, उनके भी नए कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में आने वाला है। रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। मेरे अजीज़ों, आप लोगों को
बहुत सारे अंजाम जो हैं वो बखैर मिलेंगे। किस्मत ने अब जो फैसले किए हैं मेरे परवरदिगार की तरफ से, वो जहाँ नए प्रोजेक्ट हैं, नए लोग आपकी ज़िंदगी में डाल रहा है, वहाँ आपके ब्लड फ्लो को भी तेज़ करेगा, जिससे आप एक्टिव हो जाओगे। बहुत ज़्यादा आराम किया, बहुत ज़्यादा ठंडा प्रोग्राम था, लेकिन अब ज़ाहिर है गर्मी ज़िंदगी में दिखाई दे रही। किस्मत आपका साथ दे रही है। बैंक से कर्ज़ा लेना है, अदालतों के मुकदमे हैं, या फिर शादी ब्याह की तकरीबात हैं, इसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लियो वालों, आप लोग अगर चाहते हो कि ज़िंदगी आसान हो जाए तो फिर आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है। एक तस्बीह या बासितो या राफ़े, आप मिठाई दे सकते हो सदक़े में, दाल मसूर दे सकते हो, 3 लोगों को खाना खिला सकते हो, या फिर कैश दे सकते हो। कलर आप लोगों को पहनने हैं ग्रे, ब्लैक एंड पर्पल। ये 3 कलर हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आसान कर दे। बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम। हम कहते हैं लड़की वालों को। कन्या राशि यानी कि वर्गो द ग्रेट, आपका ये हफ्ता कैसे गुजरने वाला है? देखो यार, आप लोगों के लिए 2020 लाजवाब था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में जो आए, इसने आपके 122 दिन खा लिए, यानी 122 डेज पीछे चल रहे हो आप। ये जो हफ्ता है ये आपके तमाम उन चीज़ों की कसर निकाल देगा और आप आगे आना शुरू हो जाओगे। आप लोगों को हम गुड लक कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जो सरमायाकारी की सिचुएशन है उसमें आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपको माली तौर पे बहुत दूर ले जाएगी। लक आपकी काम कर रही है, इसलिए मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना हो जाएगा, लेकिन सोच समझ के, जिस काम के आप स्पेशलिस्ट हो, आप मर्द हो या औरत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस काम को आगे बढ़ाना है अब आपने। चाहे नई टेक्निक्स के साथ हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हुए, छोटे और बड़े सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत ही आला रहेगा। आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा, लोग आपके साथ जुड़ के आपके साथ काम करने की तमन्ना करेंगे। आप अगर गैर शादीशुदा हो तो गैर ख़ानदानों और ख़ानदान के अंदर से जो भी प्रपोज़ल आएंगे 49% तक आपके साथ रहेंगे। मोहब्बत में जो ज़ाहिर है 25% कमी है उसको बढ़ाओ। रिलेशनशिप जहाँ पे टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, तनाज़ात हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करो। ये टोटली एफर्ट आपको करना पड़ेगा, बिकॉज 91% मिस है। 91% बहुत बड़ी तादाद होती है यार, इसको आपने दुरुस्त करना है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना या तोड़ना ज़रूरी नहीं होता, उनमें खामोशियाँ ज़रूरी होती हैं। वक्त का मरहम उनको ठीक कर देता है। तो आपके इर्द गिर्द के रिश्ते जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपने बड़ी खामोशी से सुनना है। अपने ज़ाहिर है गुफ्तगू का आगाज़ जब भी आप करो, बहुत सोच समझ के करना कि किसी की दिल शिकनी तो नहीं हो रही। आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो, आपके कोलीग्स आपके अगेंस्ट कोई प्लान अगर बना रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ख्वाबों के ज़रिए या हकीकत में कोई शख्स बताएगा। एंग्री रिएक्शन नहीं देना, आपने उनके ऊपर कोई भी रिएक्शन देने की कोशिश ही ना करो। कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे जिससे आपका दिल हल्का हो जाएगा। नए लोग आपके काम को सराहेंगे। आने वाले वक्त में आप एक बेहतरीन बिजनेसमैन, बिजनेस लेडी के तौर पे मशहूर हो जाओगे। लैंड प्रॉपर्टी की सेल एंड बाय वाला जो काम है, इसमें भी बड़ा फ़ायदा होगा। फूड बिजनेस है, इसमें भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। और आप अब जहाँ भी जॉइंट वेंचर कर रहे हो, जहाँ भी को प्रोडक्शन कर रहे हो, आप लोग दुनिया में किसी भी मुल्क में जाके सरमायाकारी कर रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो इन फ़ायदों को अब आपने एक एक करके गिरा ओपन करनी है और सारे सक्सेसेस के जो रिकॉर्ड हैं वो टूट जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में जो उलझा रहे हैं आपको, उनको एक एक करके उन्हीं लोगों के साथ करो जिनकी वजह से आपका दिमाग माउफ हो रहा है। एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है, खामोश होने की ज़रूरत नहीं है, गुफ्तगू कीजिए। ये फितरत इंसान है शकीब, जाले लग जाते हैं जब बंद मका होते हैं, तो जाले लगने मत देना अपने दिमागों को। बात करो, आप वक्त से आगे जाते हो, यानी आप हमेशा 10 to 20 ईयर्स फ्यूचर में जी रहे होते हो। आप दूसरों से टेक्नोलॉजी में, दिमाग में, सोच में एडवांस होते हो, लेकिन मनपसंद लोग नहीं जब जुड़ रहे होते हैं तो तब आपका एंगर बढ़ जाता है और आप बहुत क्विकली फैसला करते हो। तो प्लीज़ कोई क्विकली फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। हरगिज़ वक्त को ज़ाया मत करना। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम पोस्टपोन करना है या डिले हो रहा है या आपके लिए बेहतर नहीं है, बहुत टाइम ज़ाया हो गया, तो एब्सोल्युटली उसको रबड़ से मिटा दो, आपके लिए कमी नहीं होगी। रब के ऊपर फेथ वाले जितने भी लोग हैं, मराकबा कर रहे हैं, दुआएँ करने वाले हैं, उनका आप ग्रेट वर्जन
वर्जन आएगा, आपके बहुत आसानी से रुके हुए काम हो जाएंगे, अदालतों में रुके हुए मुकदमों में भी आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। वर्गो वालों, स्क्रीन पर लिखा है, ये ज़रूर पढ़ लो, और या मुकदमों या हादियों, आप लोगों को सदक़े में राइस देने हैं, आप लोगों को कुक्ड या अनकुक्ड। रेड किडनी बीन्स, जो लाल लोबिया होता है, वो आप अनकुक्ड दे सकते हो। परिंदों की आज़ादी, जितने भी चाहो परिंदे आज़ाद करा सकते हो, या पैसे, तो इन चारों में से कोई भी ये काम कर सकते हो। ग्रीन, रेड एंड ब्लैक, ये 3 कलर हैं जो आपके इस हफ्ते में है वर्गो वालों। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और आपकी मुश्किलें आसान करे। सो टाइम फॉर द लिब्रा, और लिब्रा वाले ज़ाहिर है अगर इंतज़ार में हैं तो उनको ये पता है कि भाई हमारी ज़िंदगी अब मालूम नहीं किस करवट जाके बैठेगी। पहली चीज़ तो ये है, आप लोगों का कुछ नए लोगों से वास्ता पड़ने वाला है जो आपकी नाक में दम कर देंगे। ऐसा नहीं है, आप हर किसी को शक की निगाह से देखो, ऐसा भी नहीं है। अब आप लोग देखो, एक्टिव मोड पे हो लिब्रा वालों, आप लोगों के साथ लोगों ने अच्छा नहीं किया, ना रिश्तों ने वफा की है, ना आप लोगों के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो वफा की इंतहा बने। लेकिन अब क्योंकि मौका हाथ से जाने नहीं देना, अब धीरे धीरे एक एक करके आपके सामने वो सारे पत्ते शो होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हैं, चाहे वो आपके कामकाज के हवाले से हैं। अब माजी में लगाए गए फल या बीज, उनका बेचने का, एंजॉय करने का टाइम आ चुका है। आपकी सरगर्मियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी की गई कोशिशें, जो मुश्तरका जॉइंट वेंचर था या काविशें हैं, वो आपको एक बेहतर समर देकर जाएंगी। दूसरों के साथ मिलके आप थोड़ा सा फ़न करते हुए नज़र आ रहे हो। इस हफ्ते किसी महफिल में शिरकत कर सकते हो, आप ज़रूर जाओ। कोई भी ऐसा प्रॉमिस मत करना जो पूरा ना कर सको, क्योंकि इस हफ्ते में आप कुछ प्रॉमिसेस करते हुए अपने करीबी लोगों के साथ नज़र आ रहे हो। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की कोशिश मत करना, वरना दर्द शकी का रह सकता है। छोटे और बड़े सफ़र के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। दीनी तौर पे अगर आप कुछ मराकबे करते हो, इबादतें करते हो, तो उसका सिला भी मिलेगा और उससे सुकून भी हासिल होगा। कोई चीज़ अगर मान के भूल चुके हो, मन्नत मुराद वगैरह, तो वो भी पूरी कर दो। जो आपकी रास्ते में रुकावटें पेश आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फालतू के मामलात से जान छुड़ा लो। जो आपको लगता है यार ये अब गैर ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त किसी न किसी रिश्ते में ही घुसे रहो। सफ़र की अगर ख्वाहिश पैदा हो रही है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए परेशान हो, तो बिल्कुल हरगिज़ परेशान नहीं हो। बहुत कुछ लर्न करोगे, सीखोगे, अप्लाई कर दो, जवाब तो मिलेगा। आने वाले दिनों में आप दूसरे मुल्कों में सफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हो। मकान की तब्दीली के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। कोई शख्स आप जिनके साथ अगर मोहब्बत करते हो, आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका फ़ाइनल डिसीजन आप तक पहुँच जाएगा। आपकी कुर्बत होती हुई नज़र आ रही है। नए लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने से पहले कई बार सोचना या हिसाब कराना बड़ा ज़रूरी है। आपकी तन्हाई ख़त्म होने वाली है। बे औलाद हो तो अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत अता करेगा। आप लोग अगर कहीं जॉब या बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें सक्सेस दिखाई दे रहा है, यानी नया काम किसी के साथ आप कर सकते हो। लेकिन हिसाब कराना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप प्लान करोगे अरे यार कैसा था। आप पहले भी हर चीज़ का हिसाब करा सकते हो। कुछ भारी जिम्मेदारियाँ अगर आप जॉब करते हो तो आपके ऊपर आने वाली हैं, और अगर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हो तब भी भारी जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहना, जो बड़ा फ़ायदा देगी आपको। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे अगर उस जगह को सेल करना चाहो या आप किसी और जगह तब्दील करना चाहो तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बैंक से कर्ज़ा लेने के लिए टाइम अच्छा नहीं है। आप लोग अगर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट को, तो गोल्डन टाइम है। आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरों तक आपके मैसेजेस पहुंच जाएंगे। किसी महफिल में शिरकत करोगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। यानी कि इस हफ्ते पूरी एनर्जी, पूरी तवानाई दिखाई दे रही है लिब्राज। इसलिए आप लोगों को मज़ीद एनर्जी चाहिए तो स्क्रीन पर लिखा है या मुकीतो या जलीलो, ये तस्बीहां हैं मेरे अल्लाह के खूबसूरत इस्माए मुबारक की। सदके में खीर दे सकते हो, बर्ड फूड दे सकते हो, 7 फ्रूट्स दे सकते हो सीजनल, या फिर पैसे दे सकते हो, कैश, सिक्का, राजुल वक्त, मानी। कलर में आपने ब्लैक, पिंक एंड ब्राउन पहनना है। ये 3 कलर आप पहनोगे तो आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी बेहतरी। सो लिब्रा, गुड लक एंड वेलकम। हम कहेंगे किनको, ये हमारे स्कॉर्पियो वाले हमेशा उदास रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इनकी उदासी
किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। वैसे उलझे रहते हो, इस हफ्ते आप उलझे हुए नहीं लग रहे हो। थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा। आपकी कमज़ोरी, आपकी सेहत की जो ख़राबी है या जो भी आपको रेस्ट करना है, थोड़े से आराम के बाद आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, नए कामों को जो आपने अंजाम पजीर होते हुए देखना है, उसके लिए अब आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप पे जो भी काम कर रहे हो उसमें फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी 77.2% तक आपको फ़ायदा होगा। गोल्ड या जो भी स्टॉक मार्केट अगर आप समझते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट आप लोगों को 32% तक फ़ायदा देकर जाएगी। आप लोगों की इज्तमाई की गई कोशिशों का समर आपको मिलेगा। गैर शादीशुदा लोग, 2 प्रपोज़ल आपके इर्द गिर्द होंगे जिसमें से किसी एक को फाइनल करना है, तभी आप बहुत जल्दी शादी जैसे हसीन बंधन में बनते हुए नज़र आ रहे हो। कोई तोहमत या इल्ज़ाम भी आप पे लगा सकता है जिससे आपका मूड खुशगवार नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, एंग्री थोड़ा सा इस हफ्ते दिखाई दे रहे हो। तो प्लीज़ स्कॉर्पियो वालों, अपने मूड को, ये स्विंग्स जो होते हैं ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना, वरना बहुत सारे ताल्लुकात जो हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं और दोस्तियां भी टूट सकती हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। जहां जहां से कर्ज लिए हुए हैं वो अदायगी का टाइम आ चुका है। लोग तकाजा कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो जल्द से जल्द इन मुकदमात से, इन लोगों से जान छुड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत कुछ नया है। लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। आप सिर्फ ज़ाती कोशिशें करके ही अपने कारोबार को आसमान पे पहुंचा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त शॉर्टकट के चक्कर में रहो। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नए लोगों के साथ मिलके भी कुछ करोगे तो एक बड़ी अच्छी खुशखबरी इस हफ्ते आपकी मुंतज़िर है। नए कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इंतज़ार की बजाय मामलात को अपने हाथ में ले लो, ताकि आप दूसरों के ऊपर बंदूक रख के चलाने की बजाय आपको खुद पता चले कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो, शिकारी हो, वो तो हो लेकिन ये काम भी करने की कोशिश करना, दूसरों पे डिपेंड नहीं करो। मुख्तसर ये, मेरे लफ्ज़ बड़े आसान होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इनको और आसान आपके दिमाग तक पहुँचाऊँ, लेकिन मैं ज़रा फ़्लो में बोलता हूँ, जल्दी बोलता हूँ, तो इसलिए परेशान ना हो जाया करो। उन्हें 10 दफ़ा भी सुनना चाहो तो सुन सकते हो। आपकी सोच में तब्दीली दिखाई दे रही है। आप लोगों के ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त वाला जो सिलसिला है वो भी फ़ायदा आपको देकर जाएगा। वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात बड़े आसान हो जाएंगे। कुछ करीबी लोग आपको गमज़दा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात भी कर सकते हैं जिससे आप रंजीदा रहोगे। आपकी कशिश की वजह से दूसरे लोग आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते हैं, लेकिन दूसरों को शट अप कॉल देने की बजाय उनसे मोहब्बत से आप बहुत सारे काम करवा सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो ये हफ़्ता आपके लिए बड़ा ही आसान रहने वाला है। स्कॉर्पियो, आप लोगों ने चाहना है कि मज़ीद आसानी हो तो ये स्क्रीन पर लिखा है, या वदूद हो या हक को, या अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक हैं, ज़रूर पढ़ो। 14 रोटियां दे सकते हो आप गरीबों को। गोट हेड यानी बकरे की जो सिरी होती है वो काट के जानवरों परिंदों को दे सकते हो। पुराने कपड़े दे सकते हो जो भी आप यूज़ नहीं करते हो, या फिर मनी कैश दे सकते हो। डार्क ग्रे, ग्रीन एंड रेड, ये 3 कलर हैं आप लोगों को ये पहनने हैं, तो अल्लाह ताला बड़ा करम करेगा। स्कॉर्पियो, बहुत शुक्रिया। एंड सेजिटेरियस, वेलकम। सेजिटेरियस, आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अब आप लोग परेशान होने वाले हो, जैसे कि रूटीन के जो भी काम कर रहे हो उसको दूर कर दो, वरना ये परेशानी का बायस बनेगा। रूटीन के काम के बार बार एक ही जगह पे सारी एनर्जी या एफर्ट का इस्तेमाल करना, ये मेरे ख्याल से दानाई नहीं है। आप लोगों को कुदरत अब उस मकाम पे लेकर आई है जहाँ पूरी की पूरी पर्सनालिटी एंड लाइफ आपकी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से है, आप लोगों के फाइनेंस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। नई दोस्तियाँ, नए ताल्लुकात बनते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और आप अपने दिल की बात उनसे कर सकते हो। किसी महफिल में शिरकत कर रहे होगे, मतलब जहाँ भी जाना है आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए 59% तक येस है। आप लोग सोच समझ के अपने पेपर वर्क को बिल्कुल रेडी करके वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। सफ़र बिल्कुल होगा, छोटा और बड़ा, उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। कुछ लोग आप पे तोहमत लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आसानियाँ हैं और बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। दफ्तरी मामलात का लोड पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तरक्की होती हुई नज़र आ रही है, और हो सकता है आप पे कोई ख़ास बोझ डाला जाए जिससे आप अपने आप को रिलैक्स ही महसूस करोगे। रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। शरीके सफ़र का दिल मोह लेना, क्योंकि ये वो सिचुएशन नहीं है जिसमें आप लोगों को अपने जो करीबी ताल्लुकात हैं
उनसे दूर होकर लड़ाई झगड़ा करके आप लोग खुश रह सको। कामयाबियों का सफ़र शुरू हो चुका है। इस हफ्ते आप लोगों के लिए फाइनेंस जहां ग्रो कर रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का जो सिलसिला है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। कोई कीमती चीज़ कहीं रख के आप भूल सकते हो, इसलिए ब्रेन बूस्टिंग वाला ये हफ्ता इतना अच्छा नहीं है। यादाश्त ठीक है, लेकिन अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करना मुख्तसर ये है, चाहे वो कितनी ही कीमती पेपर वर्क के हिसाब से हो, गोल्ड हो, घड़ी हो, कुछ भी हो, यानी एक लम्हे में भी वो आगे पीछे करने की कोशिश मत करना। अपनी नज़र ज़रूर उतरवा लेना, क्योंकि इस हफ्ते नज़र बद के सितारे जो इर्द गिर्द हैं मूव कर रहे हैं, कुछ लोग आप पे इस तरह की नज़र भी लगा सकते हैं। तफरी के लिए, आराम के लिए, या घर के बाहर कहीं आउटिंग के लिए, खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने करीबी लोगों या महबूब के साथ टाइम बिताते हुए नज़र आ रहे हो आप। दूसरी शादी, तीसरी शादी करने वालों के लिए आसानियाँ होंगी। कहीं से कोई रिश्ता या कोई भी जो भी ऑफ़र होगी उसको फ़ौरन आप लोगों को येस करना पड़ेगा, ताकि आने वाले कुछ महीनों में आप अपने इस वाले प्रॉब्लम से निकल के फिर आगे, तो फिर आपको पता ही है आसानियाँ हैं। बाज़-औक़ात दूसरे लोगों की एनर्जी भी हम सक करते हैं, अपने बॉडी में लेते हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। आपकी ज़िंदगी अब क्योंकि एक नया रुख लेने वाली है, अदालती कार्रवाइयाँ हैं, उसमें आपकी जीत है। मोहब्बत के मामलात में थोड़ा सा स्लो मूव पे हो, इसको फास्ट करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे नए कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी आप एडमिशन लेना चाहो, जॉब करना चाहो, साथ में कुछ पढ़ना चाहो, तो बड़ा आसान हो जाएगा। फ़िलहाल स्क्रीन पे जो लिखा है ये ज़रूर पढ़ना है। या कवि हो, या शहीद हो, फूड बर्ड या बर्ड फूड, दोनों में से कुछ भी दे दो। रेड किडनी बीन्स, जो लाल लोबिया होता है, राइस कुक एंड अनकुक्ड, या फिर पैसे। इन 4 चीज़ों में से कुछ भी दे सकते हो। कलर में आपको पहनना है वाइट, ब्लैक एंड ब्लू। वाइट, ब्लैक एंड ब्लू, ये सारे कलर्स आप लोगों को पहनने हैं। सेजिटेरियस वालों, गुड लक एंड वेलकम कहते हैं हम अपने प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों को, जदी पुश्ती लोगों को, जो बात किसी की सुनते नहीं हैं, जो थोड़ी देर के लिए सही होते हैं और फिर कहते हैं ओह हम तो वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। तो आप वही तो करते हो जो आपको ठीक लगता है, अब भी वही करो, क्योंकि गैर मामूली जो तब्दीलियां हैं आपकी ज़िंदगी में इब्तदा हो चुकी है। समझ लो 2020 में जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, ये धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअल, रूहानी सूरत हाल या आपके पीछे जो बैकअप है, उन दुआओं की वजह से आप हवाओं में उड़ते रहोगे। मज़ीद भी बहुत सारी कोशिशें हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ ज़िंदगी से आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो मज़ीद नीचे की तरफ जाते जाते रुक चुके हैं। अब ये 78% तक रज़ामंदी, मोहब्बत या आपस में आश्ती का एक जज्बा बरकरार रखते हुए आपकी सारी थकान को दूर करके दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ये ज़ाती कोशिशों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बड़े चैलेंजेस से निकल चुके हो, नया काम, धंधा, बिजनेस, कुछ भी जहां भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो, जो स्टार्ट करना चाहो, उसकी ब्रेन या पेपर पे प्लानिंग शुरू कर दो। आपकी साफ गोई हर जगह पे काम नहीं आती है, लेकिन क्योंकि आप दिल के साफ हो, इसलिए बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, नए दोस्त बनना चाहते हैं, ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत हैं जो साजिशें करके आपकी जड़ों को कमज़ोर करने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी होगी सिलेक्शन ऑफ पीपल के लिए। औलाद की तरफ से आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो सेहत की खराबियां थी वो अब 28% तक कवर हो चुकी हैं। ये एब्सोल्युटली 100% माना जाता है, क्योंकि अब वो वाला सिचुएशन नहीं है कि जी बच्चों की वजह से परेशान हो। ये उन लोगों के लिए जो औलाद वाले। आप लोग अगर रिश्ते के इंतज़ार में हो, शादी के इंतज़ार में हो, लव करते हो, मोहब्बत करते हो, जो भी करते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। आप पे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीलियां लेकर आ रही हैं। रिलैक्स होने के लिए घर से बाहर जाके आउटिंग कर सकते हो, फूड प्लान कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आराम की कोशिश करो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपकी नींद की वजह से मिसिंग है, लाइक विटामिन डी जो है आम ज़िंदगी में, डी की मिसिंग भी दिखाई दे रही है। ख्वाब में बहुत सारे फ़ैसले अल्लाह ताला की तरफ से आपको किए जाएंगे, दिए जाएंगे, जिसका सवाल अगर आप किसी ऐसे शख्स से करो जो ख्वाबों की ताबीर बता सके तो ठीक है, वरना खामोश रहना और वेट एंड वॉच करना, आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। नए कॉन्ट्रैक्ट, इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबे में इजाफा 91% से कम हुआ है थोड़ा, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है रद्दोबदल ज़िंदगी में रहती है। कानूनी उलझनों से बच जाओगे। अपने ऊपर कोई ऐसा लोड मत डालना, जिम्मेदारियां मत डालना कि नई जर्नी करनी पड़े, क्योंकि आप अपनी जंग अकेले लड़ने वाले हो, आप कभी थकते नहीं हो। इसलिए गुफ्तो शुनीद करते हुए
लफ्ज़ों का चुनाव बहुत एहतियात से लेना, वरना एक नई जंग है आपकी ज़िंदगी में। आप हौसलामंदी से आगे बढ़ रहे हो। अल्लाह की बहुत सारी ज़ाहिर है सलाहियतें आपको अता की गई हैं। आप लोग जो मराकबा करते हो या फ़ेथ हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, उसको इसी तरह जारी रखो, निगाह अता हो जाएगी। आपका सुस्त रवि से चलने वाला जो रवैया दूसरे लोगों को खटक रहा है, वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तो कैप्रिकॉर्न, बैंक से कर्ज़ा लेना चाहो या कहीं से पैसा आने जाने की एक उम्मीद है, वो बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये पढ़ लोगे तो 100% काम आपके हो जाएंगे। या वाजिद हो या समद हो, ये आप लोगों के लिए 2 तस्बीहां हैं। हलवा बना सकते हो सूजी का या किसी भी चीज़ का हलवा, आप किसी को भी दे दो। और फूड जो जानवरों के लिए होता है, परिंदों के लिए होता है, वो कर सकते हो। फूड फॉर एनिमल्स, राइस कुक और अनकुक दे सकते हो, या फिर पैसे दे सकते हो, कैश, जो भी आपने सदका देना। कलर आपने पहनना है ब्लैक, बेबी पिंक एंड ग्रीन। समझ आया आपको? ये तीनों कलर्स आप लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। कैप्रिकॉर्न, गुड लक। एक्वेरियस वालों को कहेंगे वेलकम। और एक्वेरियस वालों, बहुत लोगों ने लेक्चर्स दे दिए आप लोगों को, ऐसा करो वैसा करो। अब किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के ताल्लुकात ज़िंदगी में अल्लाह ताला से जितने करीबी हैं, उसमें किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब नए लोग आपको मिल रहे हैं, जो मौके आपने ज़ाया कर दिए थे वो रिफ़्रेश करके दिए जाएंगे अल्लाह की तरफ से, जो कि एक बहुत खुशखबरी है। वक्त ज़ाया मत करना, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आप लोग जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे तरक्की के चांसेस भी हैं, वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप जॉब तब्दील करना चाहो, स्विच करना चाहो, तो एक गोल्डन मौका है, आप लोग कर सकते हो। लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन आपको तय करनी होगी, तभी आप एक्वेरियस वालों आगे जाओगे। ठीक है? एक्वेरियस वालों के लिए एक चीज़ ख़ास तौर पे वो है सफ़र, वीज़ा, इमिग्रेशन। इसमें आसानियाँ हो रही हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा, समाजी सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी आपकी। दूसरे मुल्कों में रिहाइश के जो ख्वाब देखें आपने, ये काम काज के, वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन किसी कानूनी उलझन में अगर पड़े हुए हो तो ये तूल पकड़ लेगा, इसका फ़ैसला बहुत जल्दी नहीं होगा। और अगर कोई गैर कानूनी काम करने का सोच रहे हो तो उससे इज्तनाब करना, वरना आप लोगों का स्ट्रेस लेवल 79% पे चला जाएगा। बिजनेस इन्वेस्टमेंट अच्छी है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप थोड़ी सी कर सकते हो, 49 से 55% तक। स्टॉक मार्केट में भी पैसा इतना ही लगा सकते हो। जो रुके हुए मंसूबे हैं, प्लान हैं, वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस हफ्ते। भारी जिम्मेदारियों के साथ आपके पास अपने लिए भी वक्त नहीं होगा। इसी चीज़ का तो इंतज़ार था, बहुत आराम कर लिया। अब किसी अच्छी खबर का इंतज़ार है, तो वो अच्छी खबर करीब करीब आने वाली है। रिलेशनशिप के हवाले से जिनकी शादियाँ नहीं हुई या जो दोबारा शादी करना चाहते हैं, जिनके रिश्ते टूट रहे हैं, उन लोगों की मोहब्बत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत जल्द किसी रिश्ते में बनते हुए भी नज़र आ रहे हो। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको औलाद अता करेगा। आप लोग मेडिकली इलाज करवाना चाहो तो इलाज मालजे के लिए वक्त बहुत अच्छा है। मकान की तब्दीली के लिए बहुत अच्छा है। ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए यह हफ़्ता बहुत अच्छा माना जाता है। छोटे या बड़े सफ़र के लिए आपको तैयार रहना है, जो आपके मसाइल का हल भी होगा और आपके सारे काम भी बर वक्त हो जाएंगे। घर के ऊपर थोड़ा बहुत ख़र्चा करते हुए आप नज़र आ रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कर देना। इन्हीं पैसों की आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ रुकावटें थी आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में, वो अब कम होना शुरू हो जाएंगे। उन लोगों के असली चेहरे भी नज़र आ जाएंगे, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा, जो लोग आपकी रुकावटों का बायस बने हुए थे। कोई तकरीब में जा सकते हो, छोटी या बड़ी, जिसमें बहुत सारे लोग बड़ी गर्मजोशी से मिलेंगे। आप के बड़े मसले भी हल हो सकते हैं। बातचीत करो, जाहिर है इसी तरह कम्युनिकेशन करोगे, कुछ ना कुछ बेहतरी होगी अल्लाह की तरफ से। ठीक है? नए मौके मिल रहे हैं जहाँ, वहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग अगर बैंक वैंक से कोई पैसे वैसे लेना चाहो, कर्ज़ा लेना चाहो, राइट टाइम है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर कोई फ़ैसला करना अपनी ज़िंदगी से मुतालिक कि जी हमने तलाक देनी है, फ़लाँ करना है, तो प्लीज़ बहुत एहतियात करना, जल्दबाजी में फ़ैसला मत करना। एक्वेरियस वालों, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि लोग आग लगाने के लिए वैसे ही तैयार बैठे हैं और हम नहीं चाहते कि आपका रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। लव वाले जो हैं, मोहब्बत वाले जो हैं, उनका 55% तक लव मिसिंग है, तो प्लीज़ आप उसको ख़ास टाइम दे सकते हो। और जितने भी लोग हैं हमारे एक्वेरियस वाले, उन लोगों को ये तस्मीयाँ पढ़नी हैं जी, या वाहिद हो या मुकद्दम हो। और सदक़े में आपको देनी है दाल मूंग
या फिर आप दे सकते हो ऑयल, घी, बटर, कुछ भी दे सकते हो जो कुकिंग का होता है, या फिर आटा दे सकते हो, या फिर पैसे दे सकते हो। वाइट, ग्रीन एंड रेड कलर, ये 3 कलर हैं एक्वेरियस वालों, आप लोगों को ये पहनने हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे। और अब हम वेलकम कहते हैं पाइसेस वालों को। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे सबक आपको मिल चुके हैं पाइसेस। अब मज़ीद की तलब मत करना, क्योंकि लोगों ने आपको दर्द दिए, लोगों ने असली चेहरे दिखा दिए, आपके फ्यूचर की जितनी भी प्लानिंग थी वो डिले हुई, कुछ आपके एंगर की वजह से और कुछ गलत लोगों की वजह से। ज़ाहिर है किस्मत के सितारे जब बदलते हैं तो अल्लाह ताला एक लम्हे में कुन कह देता, फ़याकुन हो जाते हैं। समझ लो कि आपकी किस्मत के सितारे बदल चुके हैं। अब आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अब आप भागना शुरू कर दोगे। अब आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ हैं, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हो, रिलेशनशिप के हवाले से हो, या सफरी दस्तावेज़ात जो नामुकम्मल थे उनके मुकम्मल हवाले से हो, ये आपको फ़ायदा देगा। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बड़ा आसान हो जाएगा आपका काम। अप्लाई ज़रूर कर देना। बैंक से कर्ज़ा लेना चाहो तब भी आसान हो सकता है। कुछ लोग दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, यानी कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी मौका अपने हाथ से अब जाने मत देना, क्योंकि ये हफ़्ता ऐसा है जो पूरा पेंट कर रहा है। कोई भी आपका जो एक पेपर होता है स्केच का, उसमें हल्का सा भी कोना खाली नहीं नज़र आ रहा है, यानी फुली लोडेड नज़र आ रहे हो आप लोग। आराम का टाइम तो नहीं होगा। नाकामियों से जितना कुछ सीखा है आपने, जो सबक लिया है, अब आगे लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत सारी कामयाबियाँ आपकी मुंतज़र हैं। अब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, जहाँ भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे तरक्की होने के चांसेस 81% तक हैं। और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो, बेहतर टाइम है रुपए पैसे को डबल ट्रिपल करना, तो आप लोग करोगे। जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं वो अप्लाई कर दें, उनको अच्छी नौकरियाँ मिलने के इस हफ्ते बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ परेशानियाँ जिन्होंने आपको अंदर तक हिला के रखा हुआ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। अफवाहों पे कान बिल्कुल नहीं धरना। कोई भी आप लोगों को अधूरे मैसेजेस देने की कोशिश करे, या फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, नामुकम्मल चीज़ें जो हैं उनको करीब लाने की भी कोशिश मत करना। नया काम सीखना चाहो, अधूरी तालीम को मुकम्मल करना चाहो तो बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा टाइम है आपका। 100% किस्मत साथ देगी। स्टूडेंट्स जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो अपने सब्जेक्ट चेंज करना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, तो उनकी कामयाबी का ये हफ़्ता बहुत अहम माना जाता है। यानी अब ये हफ़्ता बड़ा तेज़ी से गुजरेगा। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोच सको। जो प्लान करना है शुरू के दिनों में ही कर लेना, क्योंकि आने वाले हफ़्ते बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने वाले हैं। घरेलू जो आसाइश होती है, तज़ीन होती है, उसके ऊपर मुरम्मत वगैरह, कोई नई चीज़ ख़रीद के ले आओ, इस तरह का ये हफ़्ता है। तो इस पे कम से कम पैसा लगाना। आप लोग लोहा, गाड़ियाँ, सोना, ज़मीन जायदाद के ऊपर पैसा लगाते हुए नज़र आ रहे हो। सेल एंड बाय के लिए यानी गोल्डन माना जा रहा है। बे औलाद जो लोग हैं उनको अल्लाह की तरफ से औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। कंसीव कर जाएंगी हमारी बहनें। जो रुकावटें थी हेल्थ के हवाले से वो ख़त्म हो जाएंगी। इज़्ज़त मर्तबे में इजाफ़ा होगा। नया कॉन्ट्रैक्ट बुध के बाद बनना शुरू हो जाएगा। परेशानियां ख़त्म होने के ये जो एक लम्हे हैं, ये उनमें से सरे फहरिस्त माना जा रहा है। एक चीज़ का ख्याल रखना होगा आपको कि अपनी बहुत करीबी जो सीक्रेट चीज़ें हैं, जो भी काम करने वाले, वो हर किसी को बताने की बजाय सिर्फ कंसर्न लोगों को ही बताना है। अपने सीनियर से भी आपको मदद मिल सकती है। जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आप खामोशी से सफ़र करो तो ज़्यादा बेहतर है। मीडिया, सोशल मीडिया या पॉलिटिक्स में काम करने वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर आपकी कंपटीशन जो है वो भी बढ़ जाएगी। दुश्मन जो हैं आपके इर्द गिर्द नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर इस हफ्ते अपना सदका वगैरह दे देना ताकि वो जादू टोना या कोई भी ऐसा असर ना कर सके। आप लोग बहुत लकी हो जो इस वक्त कुदरत जो है आपको कई ऐसे मौके देगी जो बाकी लोगों को नहीं दे रहे। तो आप लोगों को बड़ा तैयार रहना पड़ेगा सफ़र के लिए। पाइसेस आप लोगों के लिए ज़ाहिर है ये जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये ज़रूर पढ़ना है आपने, या बातिनो या मालिकुल मुल्क, ये दो मेरे अल्लाह की तस्बीहां हैं। दाल रोटी आप दे सकते हो कुक्ड हालत में लोगों को, सूजी या उसका हलवा बना के दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो, चीनी दे सकते हो, स्वीट्स, मिठाइयाँ, चॉकलेट दे सकते हो सदक़े में, या फिर कैश दे सकते हो, मनी। कलर में ब्लू, येलो एंड पर्पल पहनना है जो आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे साथ रहते हो। एक हफ़्ता कितनी तेज़ी से गुज़रता है
इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो लोग तसव्वुफ़ के दिलदादा हैं, मारिफत को करीब से देखना चाहते हैं, मुर्शद नहीं मिल रहा, हम क्या करें, बहुत सारे ऐसे सवाल, अल्लाह को कैसे पाएं, तो रुमूज़ इश्क़ अल्लाह के ऊपर मेरी एक और किताब मार्केट में अवेलेबल है, अक्ल है महवे तमाशा। 600 रुपीज़ पाकिस्तान में इसकी हमने हदिया रखा है जी। जो एक नंबर नज़र आ रहा है 0304 वाला, ये रुमाल पब्लिकेशन का है। इस पे आप अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर भेजोगे। अगर आपको ये मेरी किताब चाहिए तो आपको घर बैठे ये किताब मिल जाएगी। पे जब आपने करना है जब आपके हाथ में किताब होगी। अगर इस किताब के अलावा भी आप मेरी बाकी किताबें लेना चाहो, जो मेरी रूहानी डायरी है, ब्यूटी टिप्स है, शायरी है, वो भी लेना चाहो तो ये सब आपको घर पे बैठे बिठाए मिल सकती है। पाकिस्तान के हर बड़े बुक स्टॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या जो बस अड्डे होते हैं वहाँ भी ये आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर पब्लिक जो पब्लिशर्स हैं उनका है, ये मेरा नहीं है। इस पर मेरे लिए कुछ भी मत लिख देना। ये किताब की जो दुकान है वहाँ का नंबर है, तो आप इस पर अपनी कॉपी तलब कर सकते हो। ठीक है, आने वाले दिनों में मज़ीद किताबें भी आ जाएंगी, लेकिन हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी की किताब जो है, जिस तरह से परवरदिगार ने तरतीब दी है, बस उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हों, आसानियाँ हों और हम परवरदिगार के काम आ सकें, हम उसके काम आ सकें। बस ये दुआ किया करो। परवरदिगार एक बार फिर तेरे सामने सर झुकाए बैठे हैं मेरे मौला। इस वक्त जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके जिसके दिल में जो अरमान है वो पूरे कर दे। परवरदिगार जो तकलीफ़ में उनके दर्द दूर कर दे, तकलीफ़ें दूर कर दें। जो आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं परवरदिगार उनको बचा ले, उनके मन के सारे अरमान पूरे कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। बीवी फातिमतुज़ ज़हरा की पाक चादर के वास्ते मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरी ना अता कर दे। जो बेटियों के तलबगार हैं उन हूर जैसी बेटियाँ अच्छे नसीबों के साथ अता कर दे। वो वालदैन या वो लोग जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनकी ज़िंदगी में फ़रिश्ता सिर्फ नेक लोगों को लिया। मेरे मौला जितने भी रिश्ते इस वक्त टूट रहे हैं, तबाही के दहाने पे खड़े हैं, उनको बचा ले परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। उनकी रगों में लहू की जगह मोहब्बतें भर दे परवरदिगार। तलाक से बचा ले उन लोगों को, मोहब्बतें दे दे, उनकी ज़बानों में शीरीनी दे दे। हमें रोज़े हश्र साबिरों और शाकिरों में से उठाना, हमें सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमा। जो बेरोज़गार है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमा। हम सब के दस्तरखां सजा दे आने जाने वालों के लिए हमारे हाथ को ऊपर वाला रखना। जो काम कर रहे हैं तरक्की हो परवरदिगार, ख़जाने भर जाएं उनके, उनको किसी की मोहताजी ना हो परवरदिगार। हम जिस जगह, जिस शहर, जिस नगर में रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे मेरे मौला। हम सब की जान माल ज़िंदगी तेरे हवाले परवरदिगार। तुझे वास्ता है बीमार करबला का, जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है उन्हें सेहत, शिफाए कामला वाजला अता कर दे। जो मरहूमीन हमें छोड़ के जा चुके हैं उन्हें जवारे रहमत में जगा दे मेरे मौला। जो हमारे साथ हैं इन्हें हमारे सरों पर कायम व दायम रख। जो स्टूडेंट्स हैं तालीम हासिल कर रहे हैं इनके दिमागों को वुस्सत दे, कामयाबियाँ इनके कदम चूमें। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। जो सफ़र में जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, उनको खैर व आफ़ियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। जितने भी लोग किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सही पर अपना खुशियों भरा गहवारा अता कर दे मेरे मौला। तुझे वास्ता है तेरी अज़मत व बुज़ुर्गी का। जो वीज़ा इमिग्रेशन की वजह से परेशान हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे मेरे मौला, उनको खुशियाँ अता कर दे परवरदिगार। हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। जनाब ज़ैनब की पाक चादर का वास्ता है, माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तों की रिदाओं की हिफाजत फरमा परवरदिगार। जो कैद में है असीराने करबला के सदके उनको रिहाई की परवाना दे दे परवरदिगार। जो लापता हैं, गुमशुदा हैं, उनको उनके अजीज़ व अकारिब से मिला दे मेरे मौला। हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला। हमें अपना फ़कीर, अपना गदागर, अपना भिकारी बना के रख मेरे मौला। किसी इंसान के सामने हाथ ना फैलाएं, हमारी जबीं को किसी और के सामने झुकने न देना। हमारे दिल को सुकून दे मेरे मौला। जो रास्ता तेरी तरफ आता है उस तरफ लेकर आ। हमें कल्ब अता कर जो मुतमईन हो मेरे मौला। सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दे। और इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करता है उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए आप लोग। आप लोग होते हो तो एक सहारा रहता है। आज दिन चढ़ा है, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, सोचा चलिए रात कुर्बान कर देते हैं। सूरज तो निकल ही आया, आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी और बहुत जल्दी लाइव शोज़ भी और बहुत सारी चीज़ों के साथ आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाज़िर होते रहेंगे। कहा सुना माफ़ कीजिएगा, सांसों ने वफ़ा की तो आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए बहुत जल्द हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पामाने खुदा।